एक अभी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था एक श्लोक को लेके। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यान की कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इसका सही भावार्थ या मतलब। नहीं, मैं बतला दूं। शुरू के जितने पाठ हैं, हम आपको भी चाहिएगा तो फोटो भी सब मैं दे दूंगा। 4-5 पांडुलिपियां मेरे पास है, मैं सब जगह से खरीद कर लाया हूँ। जो सबसे पहली प्रकाशित पुस्तक है रामचरितमानस की, 1810 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से छपी थी। पंडित सगल मिश्र भोजपुर के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले, बहुत बड़े विद्वान थे। आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली के जनक में वो माने जाते हैं। उसमें पाठ है ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। उसके बाद 1840 में जो दूसरी किताब छपी है, ये यहाँ पर वो खड़ग विलास प्रेस, उससे जो छपी है उसमें ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। ये आपको फिर किताब छपी है 1870 में बम्बे से, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। उसके बाद 7 पांडुलिपियां हैं जो मेरे मोबाइल में है, अभी कॉपी नहीं ली है। यहाँ मैं गया था भरतपुरा लाइब्रेरी में, तो 7 पांडुलिपियों में 6 पांडुलिपियों में ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी है। तो हम लोगों ने जो मंदिर से, आज से नहीं, ये 10 साल 20 साल पहले से ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी हम लोग करते, शूद्र नहीं छापते हैं। और प्रामाणिकता ये है कि पहले पाठ क्षुद्र था, ये बाद में शूद्र हो गया। अब लिपिकार की भूल से हुआ, जानबूझकर हुआ, नहीं कर सकता। इसलिए नारी का अर्थ बहुत पहले मुझे रामकुमार दास जी एक थे अयोध्या के सबसे बड़े विद्वान मणि पर्वत के, उनसे मैं 90 में मिला था। तो उनको हमने कहा कि उन्होंने पहली बार बतलाया कि क्षुद्र पाठ है। तो हमने कहा कि क्षुद्र तो समझ गया, लेकिन नारी को तो उन्होंने पिटने का कहा है। तो बोले कि नहीं, मैं भी, उन्होंने ये किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मुझे भी लगता था कि तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, लेकिन मुझे लगा नारी का क्या अर्थ है। समुद्र यहाँ बोल रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, तो अपनी बात तो कह ही नहीं रहा है। तो नारी का अर्थ उन्होंने मुझे बतलाया था कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, नारी का अर्थ यहाँ समुद्र है। नार कहते हैं जल को, नार अयनम यस्य स नारायण। विष्णु का नाम नारायण इसलिए कि नार यानी जल, जिनका अयन घर है, इसलिए वो विष्णु है। तो नार यहाँ जल है, और जैसे गुण से गुण ही बनता है, वैसे नार से नारी है। तो यहाँ समुद्र का अर्थ नारी है, तो कोई विवाद ही नहीं है। हम लोग ये नीचे अर्थ लगा करके हमारे यहाँ छपता है, ये ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसलिए अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता, हाँ, कर किया जा रहा है। तुलसीदास जिससे बड़ा, मेरी एक दूसरी पुस्तक भी आ रही है समदर्शी तुलसी, तो ये तुलसी जयंती तक शायद नहीं आ पाया, चूंकि अभी रामो विग्रहवान धर्म मुझे पहले छपवाना है, क्योंकि रामलला जी का जो है उसका आदर्श वाक्य है रामो विग्रहवान धर्म। तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में उसमें लग जाऊंगे। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के भूतपूर्व जाने माने IPS ऑफिसर और हनुमान मंदिर न्याय समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। आचार्य जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अगर मैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करूं, तो सर आपका बचपन कहाँ बीता, उसके बाद शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी? मैं वैशाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर बरुराज एक गांव है जो मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था आज से 73 साल पहले, विक्रम संवत 2007 आषाढ़ शुद्ध कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन। शुद्ध इसलिए कह रहा हूँ कि वो आषाढ़ मलमास था। अच्छा। तो पहले इसमें हुआ था, जिसके अनुसार 12 जून 1950 जन्मतिथि बनती है, लेकिन हम लोग देहात के रहने वाले हैं। उस समय महीने के आधार पर लोग अंग्रेजी तिथि का आकलन करते थे। स्कूल में 10 अगस्त 1950 सर्टिफिकेट के अनुसार जन्मतिथि है। और हाई स्कूल तक पहले उस समय एकादश वर्ग तक 11वीं तक की कक्षा होती थी हाई स्कूल में। तो गांव से ही पढ़ा, बरुराज से, और पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। पढ़ने के अलावा मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, खेलकूद में भी कभी भाग नहीं लिया।
और बचपन में जो सबसे अधिक जिसमें रुचि थी वो गणित और साहित्य। बाद में मैं प्री साइंस तक साइंस का विद्यार्थी था, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में था। मुझे इतने अंक थे कि इंजीनियरिंग में नाम लिखाने वाला था, लेकिन मैं राहुल संकीर्तन की एक पुस्तक भागो नहीं दुनिया को बदलो पढ़ करके मैं सिद्धांत रूप में मार्क्सवादी हो गया था। तो मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ कर क्या करूँगा, ज़िंदगी भर जरीब लेकर के ज़मीन की नापी करनी होगी। मेरी इच्छा हुई कि मैं इंजीनियरिंग नहीं पढूं। साइंस में गणित के प्रति थोड़ा मोह था, फिर भी सोचा कि साइंस भी छोड़ दूं। तो पटना कॉलेज में आकर के मैंने नाम लिखाया। तो मुझे एक तरह से घर से भाग करके बगावत करके आना पड़ा, क्योंकि अभिभावक को इसके लिए तैयार होते नहीं। तो मैंने, हमारे श्रद्धेय गुरुदेव थे अर्जुन बाबू, हाई स्कूल के हेडमास्टर, बहुत आदर्श शिक्षक थे, मानते थे। तो उनको विश्वास में लिया, उनको बतलाया कि मैं अब इंजीनियरिंग में कल नाम नहीं लिखाऊंगा, विज्ञान साइंस नहीं पढ़ूंगा और मैं पटना कॉलेज जा रहा हूँ पटना में नाम लिखाने के लिए। वहाँ लेक्चरर रहूँगा, पढ़ूँगा, पढ़ने लिखने में अपना जीवन बिताऊँगा। उनसे रुपए लिए उधार, और उन दिनों स्टीमर से पटना आया करता था। तो उनको बतलाया कि 2.5-3 घंटे तक लोग पूछे भी तो नहीं बतलाइएगा, जब मैं स्टीमर से उस पार चला जाऊँ पटना तब बतलाइएगा। तो कोई न पटना में मेरे परिचित है न कोई रिश्तेदार है कि वो लोग खोज पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ऐसा ही हुआ, मैं वहाँ से घर से निकल करके आया। फिर मैं पहले घाट में स्टीमर पकड़ी, इस पार जब पहुँच गया तब लगा कि मैं अब नहीं पकड़ा जाऊँगा। फिर एक यहाँ धर्मशाला में ठहरा, एक शिव जी का मंदिर है, बिरला मंदिर में दाहिनी ओर। बड़े लगे कि साक्षात शिव जी विराजमान हैं, तो आराधना की। तब से मैं 67 से लेकर आज तक जब मैं पटना में रहता हूँ, सोमवार को मैं उस मंदिर में जाता हूँ। SSP भी था तब भी मैं जाता था। पटना कॉलेज में मैं गया, इतना अंक है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि यहाँ का सेशन जुलाई में ही 1967 में ही प्रारंभ हो गया था। भी उस समय तक 67 के पहले तक सेशन नियमित रूप से चलता था। बिहार विश्वविद्यालय में एक छात्र की मृत्यु हुई थी पुलिस फायरिंग में, इसलिए वहाँ आंदोलन चल रहा था। मैं 4 महीना बाद आया था, यहाँ छठ के बाद आया था। तब तक यहाँ 3-4 महीने पढ़ाई हो चुकी थी। लेकिन प्रिंसिपल थे महेंद्र प्रताप साहब, वो बहुत आदर्शवादी व्यक्ति थे। तो वे LS कॉलेज से ही आए थे। तो उनसे मैं मिला, कॉलेज ऑफिस ने बतलाया कि संभव नहीं है एडमिशन। उनसे मैंने मिला, दुखड़ा सुनाया कि नहीं दी, मेरा नामांकन होता है तो मुझे फिर घर वाले इंजीनियरिंग में भेज देंगे। तो उनको लगा कि कोई मतलब सच्चाई से बात कर रहा है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया पटना कॉलेज में। और जैक्सन हॉस्टल में एक सीट खाली हुई थी, कोई छोड़कर चला गया था, तो मुझे एक सिंगल सीटेड रूम भी मिल गया। ये करीब अक्टूबर-नवंबर की बात है। मार्च में यहाँ का सेशन रेगुलर था, मार्च में परीक्षा हुई। फिर हिंदी अंग्रेजी के अलावे जो विषय थे वो इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत। तो मैंने उस समय BA पार्ट 1 में पटना विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड, उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे हर पेपर में हाईएस्ट ही नहीं थे, उस समय तक सब हाईएस्ट थे। और अंग्रेजी में ब्रैकेटेड हाईएस्ट था, मतलब 128 नंबर मुझे आए थे। और एक और दूसरे अफसर थे, वो भी बाद में IPS हुए, वो इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, तो उनको भी 128 आए, मुझे भी 128 नंबर आए, बराबरी का। बाकी सब में, जैसे संस्कृत में 200 में 180, हिंदी में 80 में 80, राजनीति शास्त्र सब में बहुत अच्छे आए। तब तक तो लोग बोलते थे कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इंजीनियरिंग छोड़ करके आर्ट्स में चला गया। उस समय इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज था 67 में। आज जो मेडिकल है उससे भी बहुत ज़्यादा था। और आर्ट्स को कि नौकरी नहीं मिलेगी ये होगा, तो सब समझते थे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया तब कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, इधर भी अच्छा कर सकता है। तो ऑनर्स में मैंने बहुत पढ़ाई की, 2 साल। मैं सोच रहा था कि फिर ऑनर्स का मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा, पटना कॉलेज में लेक्चर होऊंगा।
तब तक 3 साल 2 साल के अंदर आते आते यहाँ का भी सेशन इरेगुलर हो गया। परीक्षा देर से होने लगी। परीक्षा के बाद 6 महीना रिजल्ट नहीं आता था, तो मैं बीए की परीक्षा दे करके बनारस चला गया संस्कृत पढ़ने के लिए। तो संस्कृत वहीं मुझे रिजल्ट पता चला, तो रिकॉर्ड ब्रेक करना कौन के टॉप भी नहीं कर पाया, तीसरे स्थान पर चला गया। बड़ी निराशा हुई। निराशा जीवन में बहुत कम बार हुई है। तो आया तो मैं आईएएस आईपीएस कुछ जानता भी नहीं था कि आया कभी न। हम लोग देहात के रहने वाले, लेक्चरर ही सबसे बड़ी नौकरी मेरे लिए थी। और लोग आईएएस आईपीएस भागे, जो कि हमारे चीफ जस्टिस का बेटा था, कई एक आईएएस के लड़के थे, आईपीएस के लड़के थे, सब थे। लेकिन मुझे उस पर कोई ये पढ़ता नहीं। मैं एक पैजामा शर्ट और चप्पा भाई चप्पल पहन करके छात्र जीवन में कभी कंघी नहीं की, कभी जो अपना है कोई मतलब दूसरे से रहा नहीं पढ़ना। 9:40 में क्लास होता था, प्रारंभ ऑनर्स का। 9:30 तक पूजा की, सुबह पढ़ करके स्नान पूजा करने के बाद 9 9:30 में दौड़ते हुए जाना, मेस में 5 मिनट में खाना खाना, दौड़ते हुए क्लास में जाना। मेरा रोल नंबर 211 सबसे आखिर में था। तो लेक्चरर मान कर चलते थे कि मैं आ गया हूँ। कभी जब तक 211 पर आते तब तक मैं यस सर करता था, और कभी नहीं आते थे तब भी वो बना देते थे कि मैं आने वाला हूँ, पीछे जाकर बैठता था। मेरी शैली जो थी पढ़ने की, वो आज की परीक्षा पद्धति के अनुकूल नहीं है, लेकिन 2 शैली थी। एक दूसरे दिन जो पढ़ाई होती थी वो मैं पहले से पढ़ कर जाता था। पहले से शायद साइंस में संभव होता है या नहीं, मुजफ्फरपुर में प्री साइंस की बात नहीं कर रहा, पटना कॉलेज में जब मैं बीए पार्ट में आया, आर्ट्स की किताब थी, तो वो मैं जो कल विषय पढ़ाया जाने वाला है मैं पढ़ कर जाता था। सवाल कुछ किया जाता था तो मुझे पहले बोलने की आदत नहीं थी। जब पूरा क्लास नहीं जवाब दे पाता था तब मैं बोलता था, या बाद में जब जान गया कि मैं आखिर में बोलने वाला हूँ तो आखिर में मुझसे पूछा जाता था। दूसरी बात जो है, मैं किताब शुरू से आखिर तक पढ़ने वाला व्यक्ति था। नोट मैंने जीवन में कभी नहीं बनाया, बल्कि विद्यार्थी जीवन में मैं केवल एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा में लिखता रहा। तो पद्धति बहुत बार कारगर हुई, बहुत बार कारगर नहीं हुई। कारगर कभी ऐसे हुई जैसे यूपीएससी में 20 साल की उम्र में आ गया। कारण क्या था कि ये कैसे 4 घंटे में लिखना होता था, तो पढ़ा हुआ था तो 4 घंटा खूब लिखता था। और जो रट कर जाते थे वो 4 घंटा थोड़े रट कर जाएंगे। तो इससे में हमें सबसे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अंक आए। अंग्रेजी हम लोग उसमें निस्पिल्ड ग्रामर होता था, पढ़ने वाले आदमी थे, बोलने का अभ्यास नहीं था, लेकिन कलम कोई नहीं लगा सकता था। तो जो लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4 घंटे का समय है, 5 सवाल लिखना है, तो चूंकि नोट बना रहता नहीं था तो पहले सवाल का जवाब 2 घंटे में, दूसरे सवाल का 1 घंटे में, तीसरे का आधे घंटे में, चौथा 20 मिनट, 5वां 10 मिनट, और जब घंटी बजी तो खड़ा हो गया। और जो इतनी कॉपी है बांध करके, ये नहीं कोई डांटे कि अब घंटी बज गई अब लिख रहे हैं, खड़ा हो गया, बांधा, कॉपी दे दी। ये सिलसिला आखिर तक चलता है। जब एक बार आचार्य की परीक्षा देने बैठा, सोचा कि 4 संस्कृत में सब लिखना है, 4 घंटा क्या मैं लिखूंगा, 2 घंटे में ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें भी घंटी बजी, खड़ा हुआ, फिर बांधा, उसके बाद मैंने दी परीक्षा। उसमें भी मैं यूनिवर्सिटी में सेकेंड आया था, जबकि मैं सर्विस में था। मैं लेक्चरर नहीं, मैं लेक्चरर होना चाहता था। नियति में मैं विश्वास नहीं करता, देख रहे मैं कोई धारण नहीं करता। लेकिन संस्कृत में का मैं विद्यार्थी हूँ। एक शब्द है यदृच्छा, वाल्मीकि को बहुत पसंद है, बार बार उन्होंने लिखा है। गीता में भी ये शब्द 3 बार आया है। तो करना है कुछ, अचानक हो जाता है कुछ। जैसे राम जी वनवास में पंचवटी में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, वाल्मीकि लिखते कि यदृच्छया, संजोग ऐसा हुआ कि शूर्पणखा एक दिन आ गई। तो शूर्पणखा नहीं आई होती तो उसका दूसरा परिणाम होता। शूर्पणखा आ गई तो पूरी धारा बदल गई घटना की। तो वैसे ही यह यदि मैं फर्स्ट भी आता शायद ऑनर्स में, तो मैं फिर यूपीएससी की ओर नहीं जाता। तो जब मैं गया मार्क्स लेने बनारस से आकर के, बहुत निराश था।
तो मार्क्स लेने पटना कॉलेज के काउंटर पर गया, तो जो फर्स्ट सेकंड थे और सब भी थे वो सब यूपीएससी फॉर्म भरने की बात कर रहे थे। तो हमने सुना, तो हमने भी पता किया कि यूपीएससी क्या परीक्षा होती है, कैसे होती है। तो पता चला, फिर मेरे साथ दिक्कत थी कि मैं 20 साल का ही था, इसलिए केवल आईपीएस में अपीयर हो सकता था। यदि 21 साल का रहता तो आईपीएस में सवाल ही नहीं मिला। न मेरी कोई शरीर काठी ऐसी है, न कोई शौक था, कभी जिंदगी में खेल में भी कूद में भी भाग नहीं लिया, पढ़ने के अलावा कोई मेरा व्यसन नहीं था। लेकिन 20 साल था तो परीक्षा में इसलिए मैं अपीयर हुआ कि बाकी जो लोग अपीयर हो रहे हैं, हमने सोचा कि एमए तब 3 साल में, 2 साल का कोर्स था, लेकिन रिजल्ट 3 साल में आएंगे, तब तक तो मैं तीसरे नंबर पर रहूँगा। यूपीएससी में पता चल जाएगा किसको कितना अंक आता है। तो मैं गया, पहला पेपर वही एस्से का था, 4 घंटा लिखना था। तो एक आया था एस्से, टॉपिक था कि वेल्थ पर से इज नॉट क्राइम बट एक्युमुलेशन ऑफ वास्ट वेल्थ बिकम्स क्राइम। ऐसे ही था कि संपत्ति अर्जन कोई अपराध नहीं है, लेकिन काफ़ी संपत्ति अर्जित हो जाए तो अपराध है। तो ये कोई प्री मार्क्सियन फिलोसफर की पंक्ति थी। अभी उसका नाम 1 साल पहले भी मुझे मिला था, अभी मैं भूल रहा हूँ। जिसकी पंक्ति थी वो भी मैंने लिख दी थी, मार्क्स की उस पर क्या व्याख्या थी वो भी लिख दी थी। फिर मार्क्सवादियों की क्या के विचार हैं, वहाँ से लेकर के उपनिषद, गीता, भागवत सब हमने उसमें कोट कर दिया। और अंतिम श्लोक लिखा उसी से मिलता जुलता, यावद भ्रियत जठरम तावत स्वत्वम देहिनान अधिकं यु अभिमन्येत सस्तेनो दंड मरति। यावत भ्रियत जठरम, जितने से पेट भरे, तावत स्वत्वम देहिनान, उतने पर ही प्राणियों का अधिकार है। अधिकं यु अभिमन्येत, इससे जो अधिक रखता है, सस्तेन वो चोर है, दंड मरति, दंड का पात्र है। तो एग्जामिनर को लगा होगा कि कैसा विद्यार्थी है जो मार्क्स के पहले फिलोसफर को भी जानता है, उस किताब को भी जानता है, उपनिषद को भी जानता है, गीता भी जानता है, और भागवत से भी श्लोक लिख रहा है। तो मुझे 150 में 115 आए थे, जो 60% भी आना मुश्किल उस समय भी था, अभी भी उस होगा वो, चूँकि इससे में 60% से ज़्यादा बहुत कम लोगों को आता था। मुझे 115 नंबर आए। उसी तरह इंग्लिश में 3 सवाल आते थे 50-50 नंबर के। एक इससे लिखना होता था, एक संस्कृत, ऐसे नहीं, प्रेसे लिखनी होती थी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का या बर्ट्रांड रसेल का पैसेज रहता था, वही समझना मुश्किल रहता था, और उसको 1/3 में प्रेसे लिखना। तो जो समझेगा, ग्रास्प करेगा, वही ना प्रेसे सही लिखेगा। लेकिन वो उसमें मैं माहिर था, और उसके बाद उसमें भी मुझे काफ़ी 105 नंबर आए, वो भी 60% इंग्लिश में नहीं आता था। तीसरा विषय इंडियन हिस्ट्री था। कोई तैयारी नहीं थी, कि चूँकि मैं मानसिक रूप से बहुत संतप्त था। परीक्षा कहाँ मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कर रहा था, कहाँ मैं 3rd हो गया। तो हमने देखा कि तो वही सब सवाल है, शोकाज धर्म, अकबर जिंदाई, जो ऑनर्स में आया था, ये सब रट करके पूरी बात लिख देंगे। अब मुझे तो 6 महीने 8 महीने हो गए थे पढ़े हुए। तो हमने देखा कि चूँकि मैं किताब पढ़ने वाला व्यक्ति था, कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो देखा कौन कौन सवाल है जो यहाँ कोई लिखेगा नहीं। तो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, पहली बार सवाल आया था। इस तरह के हमने 4 सवाल चुने और उसका जवाब हमने लिख दिया। तो एग्जामिनर को भी लगा होगा कि एक ही अकबर दीन इलाही अशोक धम पढ़ते पढ़ते उसमें नया मिला, नया सब, अच्छे अंक है। अंतिम पेपर संस्कृत था, तो मैं जाने वाला नहीं था, चूँकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं रिटन में क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो आधा घंटा मैं सोचा कि देखता हूँ परीक्षा में तो नहीं कुछ अच्छा होगा, कितने अंक आते हैं। तो आधे घंटे के बाद मैं गया। इस साल के बाद में भी मैंने संस्कृत रखा, बाद में बहुत अंक आए, लेकिन उस साल बहुत अच्छे अंक नहीं आए, लेकिन क्वालिफाई कर गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो मैं इंटरव्यू में नहीं जाने वाला था, क्योंकि आईपीएस में जाना था नहीं मुझे। लेकिन हमारे प्रोफेसर योगेंद्र मिश्र थे, पटना कॉलेज के हेड, उन्होंने कहा कि जाइए घूमाइए, वहाँ का इंटरव्यू आपको लेक्चरर में भी बाद में फ़ायदा करेगा। चला गया मैं,
इंटरव्यू ऐसा था कि उसी दिन बजट आया था। बजट हमने न अखबार में पढ़ा था न कुछ, बजट पूछा गया कुछ मालूम नहीं। बजट का वही साहब जो है गवर्नर थे, वही चेयरमैन थे। उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए डेफिसिट बजट, क्या लाभ है डेफिसिट बजट का। हमने कहा लाभ तो मजबूरी में डेफिसिट बजट होता है। तो बोले कि नहीं कुछ लाभ भी है, सोचिए। तो मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया, कोई लाभ हमें नहीं दिखा। हमने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप ही कुछ बतला दीजिए। ये तो पैसा नहीं रहता तो डेफिसिट बजट हो जाता है, लाभ क्यों होगा, पैसा रहेगा था। तो उन्होंने कुछ बतलाया जिसमें एक बात अभी भी ख्याल है, रेट ऑफ ग्रोथ इज हाइयर, यानी विकास दर बढ़ती है इसलिए डेफिसिट बजट रखा जाता है। उसके बाद दूसरे थे कि गांगुली साहब, बंगाल की किसी यूनिवर्सिटी के, मैं प्री साइंस में जो साइंस का स्टूडेंट था, उन्होंने कुछ क्लोरीन वगैरह पर ऐसा पूछा कि शायद मैं साइंस का स्टूडेंट रहता तब भी जवाब नहीं दे पाता, एक तरह से 0। तीसरी थी एक महिला बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेट था, हिंदू स्टेट, जम्मू कश्मीर नहीं, जो भारत में विलय नहीं चाहता था और पाकिस्तान से भी बात कर रहा था, बताइए। मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया, कुछ जिम में नहीं आया। तो उन्हीं से पूछा कि आप ही बतला दीजिए कौन राजा थे, मुझे तो हरि सिंह के अलावा किसी की जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराजा त्रावणकोर, वो शायद 49 में विलय हुआ। और बाद में उन्हें पता किया पाकिस्तान से बात हो रही थी कि नहीं, इसका तो कोई नहीं एविडेंस है, लेकिन हाँ वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो ये फेल कर गया। इसका तो 5वां पुलिस के एक्सपर्ट थे M.K. सिन्हा साहब, जो बिहार के फर्स्ट IGP थे, उस समय DGP नहीं होता था। उन्होंने पूछा कुणाल कोई इंटरेस्ट है पुलिस में कि इसलिए IPS भरे हो, या 20 साल उम्र है इसलिए भरे हो। तो हमने कहा इंटरेस्ट है, हेट पुलिस। उन्होंने पूछा क्यों। हमने कहा 1 महीना पहले PG दरभंगा हाउस में हमारे छात्र लोग कुछ आंदोलन में थे, तो उनकी पिटाई की, वो तो बात समझ में आई। प्रोफेसर लोग भी आ रहे थे, उनकी भी पिटाई की, सिर से फवारा निकल रहा था। प्रोफेसर BK लाल हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, उनके सिर पर भी देखा जब खून का फवारा निकल रहा है। तो मुझे बहुत नफरत है पुलिस से। तब दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि JP उन दिनों मुसहरी मुजफ्फरपुर के पास कैंप कर रहे थे नक्सलाइट लोगों को ठीक करने के लिए, तो उनका रास्ता सही है कि पुलिस का रास्ता सही है। नहीं, पुलिस का रास्ता, पुलिस ही तो नक्सलाइट बनाते हैं, तो इनका रास्ता कैसे सही, JP जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ये जितने आप तक हुए 4-5, सोचा हमने 0, किसी का तो जवाब नहीं दिया, इनका भी जवाब उल्टा दे दिया। उसके बाद TN अक्सर थे, उस समय के बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, इंदिरा गांधी जी के बहुत रिश्तेदार कुछ थे, कांग्रेस में भी उनका वजन था, UPSC में भी था, और वो संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने संस्कृत में मुझे पूछा, तो संस्कृत में जितना पूछा मैंने सब श्लोक के साथ उनको सब सुना दिया। तो करीब वो 20-25 मिनट तक संस्कृत पूछते रहे, सबका मैंने जवाब दिया, जो उन्होंने पूछा मैंने दे दिया। चला आया तो मुझे लग रहा था कि 20% अंक आएंगे, चूंकि बाकी तो 5-0, एक आदमी को हमने जवाब दिया था, लेकिन हाँ उनको जितना उन्होंने पूछा सब मैंने जवाब दिया, तो 40% आ गया। तो इंटरव्यू वाले में भी मैं पास कर गया। तो मेडिकल आया, हाँ इंटरव्यू का जब आ गया, हाँ तो जब इंटरव्यू गया मेडिकल हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके सीना 1 सेंटीमीटर कम है। तो हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर की आपको 5 सेंटीमीटर कम लिखना है, लिख लीजिए। वो मुझे IPS में जाना ही नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो शायद उसने इसलिए कहा होगा कि मैं कहता कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ खा पी करके, सीना तो अभी 20 से 21 साल उम्र है, बढ़ जाएगा। लेकिन हमने जवाब दे दिया तो लिख दिया कि इनका सब स्टैंडर्ड। तो अपॉइंटमेंट लेटर आया तो लिखा कि यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू हैव बीन सेलेक्टेड बट यू आर डिस्क्वालीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ। मैं इतना बतला रहा हूँ चूँकि यूथ के लिए, इसलिए उनको सुना रहा हूँ, नहीं तो बाकी यू आर डिस्क्वालीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड चेस्ट जजमेंट। फिर दिया कि इसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो एक उस समय पोस्टल ऑर्डर होता था 50 रुपये का, भरिए सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में आपका फिर
अपील पर रीटेस्ट होगा। तो हमें जाना नहीं था तो हम क्यों करते, लेकिन फिर योगेंद्र मिश्र जी ने कहा देखिए कुणाल जी, कोई रिटेन में छटता है, कोई इंटरव्यू के बाद छटता है, आप मेडिकल के बाद छट गए। तो कहा आईपीएस केवल इससे तो नहीं ना हुआ कि आप पास कर गए, अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो कोई नहीं कहेगा कि आपने छोड़ दिया। अरे कोई रिटेन में छट गए, कोई इंटरव्यू में छट गए, आप मेडिकल में छट गए, तो फैक्ट ये है कि आप आईपीएस नहीं कर पाए। तो ये बोल रहा है तो 50 रुपया जमा करके अपील कीजिए, उसके बाद छोड़िएगा, तब बोलेंगे कि आईपीएस की नौकरी से ने छोड़ी। तो हमने अपील की, ये आम का महीना था, दूध आम एक महीना खूब खाया, 3 सेंटीमीटर सीना बढ़ गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तब तक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई कि आर.एस. शर्मा जी हमारे यूनिवर्सिटी के हेड थे, वो मेरे पक्ष में थे कि पुलिस में नहीं जाना, यहीं पढ़ लिख कर अच्छा करूँगा। लेकिन उन्हीं पर कुछ ऐसा हो गया कि उनको पटना छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, तो मैं पुलिस में चला गया। पुलिस में चला गया तो मैं प्रसन्न, चूँकि बीए का छात्र था और कोई बेरोजगारी थी नहीं, यहाँ स्वतंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति वहाँ 5 बजे सुबह उठ करके कंधे पर एक राइफल लेकर के, जितने मेरा वजन था उससे 48 किलो, वो 1/4 उसका वजन कंधे पर लेकर के लगा रहा था कि कहाँ कौन सा अभिशाप, कौन सा पाप कब किया कि अभिशप्त जीवन में आ गया। जैसे वो इतिहास में पढ़ता था, वो नाजियों का कंसंट्रेशन कैंप, हमको लगा ये कंसंट्रेशन कैंप में मैं हूँ। बहुत दुखी प्राणी था, लेकिन भगवान ने सुन ली। 1 सप्ताह ही में मुझे जॉन्डिस बीमार पड़ा, वहाँ अस्पताल गया तो पता चला कि जॉन्डिस है। जॉन्डिस में जानता भी नहीं था क्या हुआ। उसका एक फ़ायदा हुआ कि तुरंत 2 महीने की मुझे का रेस्ट मिल गया और मैं माउंट आबू से यहाँ आ गया। फिर 2 महीने के बाद यहाँ से गया तो एक जो वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनको पता चला कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, हॉस्पिटल में आए थे देखने। तो उनको एक किताब कुछ था तंत्र पर, कोई सहस्रनाम ललिता, सहस्रनाम की किताब नहीं मिल रही, आपके पास में हो तो लेते आइएगा। तो मैंने बनारस से पुस्तक मंगा करके मैं ले गया। तो डॉक्टर साहब बड़े प्रसन्न। तो जितना हमने एग्जाम्पशन वगैरह मांगा हुआ है, हमने कहा कि जॉन्डिस से आया हूँ, कैसे मैं राइडिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं आउटडोर कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पशन मतलब नैया पार हो गई वहाँ से। रिटेन वगैरह में तो उसी साल ऑब्जेक्टिव टेस्ट आया था। अच्छा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं रहता तो मैं वहाँ एकेडमी में था ही नहीं। 10-11 महीने कोर्स में 6 महीने से ज़्यादा छुट्टी में था या एग्जाम्पशन में था, तो पास ही नहीं करता। लेकिन उसी साल पहली बार ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट आया, ये सुनो में जवाब देना है या 4 में से कोई टिक लगाना है। तो उतनी स्मरण शक्ति है मेरे साथ भगवान ने एक अभिशाप दिया है और एक वरदान दिया। अभिशाप दिया है कि चेहरा मैं भूल जाता हूँ, अब 2-4 बार मिलिएगा तब भी मुझे ख्याल नहीं रहेगा कि आप कौन हैं, ये अभिशाप है। अब वरदान है किताब में जो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ वो बराबर ख्याल, हाई स्कूल का भी ख्याल है। तो पास कर गया उसमें। आउटडोर में कुछ में पास हुआ, कुछ में रुक गया, तो एक चांस देते हैं। हिंदी की परीक्षा थी, उसमें मैं अपीयर ही नहीं हो पाया, क्योंकि फिर यूपीएससी देने आया था पटना। उसी समय पहला पेपर अंग्रेजी शुरू में और आखिरी ऐसे और आखिरी पेपर संस्कृत सप्तंत में होता था। तो 1.5 महीने का गैप हो जाता था। 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आया था पटना, तो नहीं गया। फिर मेरा गुजरात काटेरे लौट हुआ। तो वहाँ गया तो आउटडोर का 1-2 था, वो रोपवे होता था, ब्रस्सा पकड़ करके यहाँ से वहाँ जाइए। कभी ये सब संभव नहीं था। एक इंजीनियर पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के का नाम था, पारसी थे इंजीनियर साहब, तो कुछ कोशिश किए, कुछ दया समझिए, उन्होंने 2-3 जो आउटडोर के थे उन्हें पास कर दिया। पंत साहब आईजीपी थे, हिंदी टेस्ट में इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आप फेल कैसे कर गई, इतनी अच्छी हिंदी है। उन्होंने कहा फेल मैं नहीं किया, मैं अपीयर ही नहीं हुआ था। तो गुजरात में 4-5 साल रहा मैं, अच्छे ढंग से रहा। आनंद जहाँ अंगुल बनता है। पंत साहब का बहुत सपोर्ट मिला आपको वहाँ पे? जी, वो किताब पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, दमन तक्षकों का। हाँ, दमन तक्षकों का। हाँ। तो वो तो आनंद में पहली पोस्टिंग थी,
और मेरे साथ हमने लिखा भी है किताब में कि विधाता ने जब मेरी रचना की होगी तो साथ में संघर्ष जोड़ दिया। जिंदगी में हमेशा संघर्ष बना रहा। जिस दिन मैंने आनंद में कुर्सी संभाली, पहला कागज जो मिला वो 1 साल पहले एक घर में काम करने वाला, वो ही कहते हैं सर ने, वहाँ गुजरात में हमारे यहाँ कुमार भाई हैं, प्रजापति भाई, उन्हीं को वहाँ कहते हैं। तो वो कुछ लोग उगांडा से भगाए हुए सब धनी लोग थे, तो उनके घर में वो काम करता था। हो सकता है उसने रुपया चुराया हो, गहने चुराए। उन लोगों ने बड़ी पिटाई की, उसकी सार्वजनिक 3-4 दिनों में मर गया। तो उसके भाई ने सब जगह पत्र लिखा था, 1 साल पहले की बात है। तो आया, मैं नया नया आदमी देखा, अरे बड़ा अत्याचार हुआ, मार दिया इसको, मतलब कोई लाश नहीं, कुछ नहीं। हमने अपहरण से लेकर के मर्डर सब उस पर दर्ज कर दिया। बिना एविडेंस के आप काम? हमने जो लिखा हुआ था उसी पर हमने FIR करवाया। और मैं खुद निकला रेड के लिए, पकड़ने के लिए सबको। लेकिन हमारा एक जो लीडर था वो सब पैसा लिए हुए था। मेरे जाने के पहले सबको खबर कर दिया, एक आदमी मुझे नहीं मिला। फिर 5-7 दिन दौड़ता रहा, नहीं पता चला। SP साहब हमारे सब इंस्पेक्टर से प्रमोटी थे, तो डरते थे। मैंने साइकोलॉजिकल कोई ऐसा नहीं, तो कभी फोन नहीं किया। एक दिन मिल गए, एक फंक्शन में मंच पर साथ थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसे आपने मर्डर केस फाइल कर दिया या बगैर लाश मिले हुए। तो हमने कहा 1 साल बीत गया, लाश नहीं, आदमी का पता नहीं, तो मर्डर ही हो गया होगा। तो एविडेंस उन्हें पकड़ाएगा, पीटेंगे, हाथ पांव तोड़ेंगे तब ना। मही नदी में कहीं डाले, मही नदी के तट पर डाले हुए, अब कहाँ डाले हुए है, मशीन तो हमारे पास है नहीं। तो वो ऐसा है कि वो उसमें भी जीत हुई थी हमने। मेरी पहली लड़ाई थी उस समय से लेकर के दमन तक चकोकाली का। 4 साल में गुजरात में रहा, 78 में वो भी संयोग था। ये दृक्षा में कहता हूँ, ये दृक्षा ये हुई कि 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव की घोषणा हुई। उसी दिन से 1 महीना में मैं अर्न लीव पर आने वाला था। जब घर गया, सामान बांध रहा था, तो 2:10 का न्यूज सुनता था। तो हुआ कि इमरजेंसी खत्म, चुनाव की घोषणा। श्रीमती जी को कहा कि भागिए यहाँ से स्टेशन, नहीं तो तुरंत छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। उस समय मोबाइल का जमाना था नहीं, अब खोजते रहेंगे मैं कहाँ पर हूँ। जब तक बुलाहट होगी 10-15 दिन लग ही जाएगा टिकट विकट बनाने में। तो वहाँ से मैं यहाँ आया, लौट कर गया। तो एक बाबू भाई जसभाई पटेल थे, मुख्यमंत्री बाद में, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, पहले थे बाद में थे। और एक पोपट भाई व्यास थे, वो बाबू भाई जसभाई उसी जिले के रहने वाले थे, होम मिनिस्टर थे सूरत के। तो बराबर सर्किट हाउस से मुलाकात होती थी। मैं पूछा आप अपने वतन से लौट रहे हैं बिहार से, चुटनी का क्या हाल है, चुनाव का? हमने कहा कि कांग्रेस को कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 1 सीट नहीं मिलेगी। 1 सीट कैसे नहीं मिलेगी? इंदिरा गांधी लड़ रही हैं, संजय गांधी लड़ रहे हैं। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दोनों हारेंगे। और जब सचमुच हार गए तो हमने कह दिया कि ये सब हार जाएंगे, 1 भी सीट नहीं मिलेगी। और सचमुच कलकत्ता से दिल्ली तक क्या अमृतसर तक 1 सीट नहीं मिली। तो बाबू भाई जसभाई पटेल ने कहा कि आप कितने बड़े ज्योतिषी हैं कि ये आपने जब देश नहीं सोच सकता था भविष्यवाणी। अब जितना मैं कहूँ कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, उतना बोलते तो नहीं, हमने पता कर लिया, संस्कृत का विषय है, UPSC में भी रखा था। सो बड़ा संत होता है, संत नहीं कहता है, बड़े ये है की उपाधि रख चुके थे ना, उस समय नहीं थे, बिहार में आने के बाद 4 नहीं, UPSC में मेरा संस्कृत विषय था। ये सब हुआ तो वही बराबर बोलते थे कि पुरस्कार आपको क्या दें, पुलिस में नहीं देते तो राज पंडित घोषित कर देते, यही सब चलता था। जो तब मुख्यमंत्री भी हो गए, फिर बुलाया। मैंने जितनी बार कहा कि मुझे पुरस्कार आप क्या दीजिएगा, मैं 2000 किलोमीटर दूर हूँ। फिर एक बार छुट्टी में आया तो कर्पूरी जी मिले, वो तब तक यहाँ मुख्यमंत्री हो गए। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? मैं कहीं मैं गुजरात में, तो आप जैसे लोगों को वहाँ क्या रहना चाहिए, तो आइए यहाँ। हमने कहा कि आप बोल रहे हैं तो मैं देखता हूँ। फिर जब बाबू भाई जसभाई पटेल ने पूछा कि पुरस्कार चाहिए, तो हमने कहा कि पुरस्कार है तो भेज दीजिए मेरा नाम पटना, मैं भी भारत सरकार को बिहार काडर के लिए। तो वहाँ से उन्होंने नाम भेजा। पहले 5 साल के लिए मैं आया था। 4 जिले की उस समय के, जो भी संथाल परगना 6 जिले हो गए हैं, पलामू 3 जिले हो गए, रोहतास 2 जिले हो गए, पटना वैसा ही वैसा ही। उस समय के 4 जिले किए बिहार झारखंड। फिर मैं पटना का सीनियर SP रहा। मैं जाने वाला था
कि बॉबी कांड बीच में हो गया, वो जितने सरकारी तंत्र गया, ये सरकार ये सब था कि गुजराती है इसको भगाओ, तो भगाओ। तो फिर ऐसे में जाने वाला था, मैंने भारत सरकार में BPRND के लिए अपना कंसर्न दे दिया था, तो जाने वाला था। लेकिन जब कहता कि भगाओ तो मैं लड़ाकू आदमी, तब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तो 1 साल का फिर एक्सटेंशन मिला। इंदिरा गांधी जी को मैं जानता नहीं था, लेकिन फाइल जब गई उनके पास तो उन्होंने मेरा अपवाद स्वरूप लिख दिया कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और ये बहुत डायनेमिक ऑफिसर। 1 साल का एक्सटेंशन। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ बॉबी कांड में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो 1 साल का एक्सटेंशन अपवाद स्वरूप मुझे दे दिया। तब मैं मंदिर से जुड़ा। ये सब एक इच्छा है। यदि मान लीजिए बॉबी कांड नहीं हुआ होता, 1 साल में एक्सटेंशन में नहीं था, तो फिर मैं मंदिर से नहीं जुड़ता। तो उस समय मंदिर से जुड़ा। मंदिर से जुड़ने की भी रोचक कहानी है। जब मैं रोहतास का SP था तो उस समय तो बहुत पटना का ख्याल है हमको 12,000 रुपया SSP में मिलता था महीना। स्टार्टिंग में कितनी सैलरी थी? 600 रुपया। और वहाँ DSP गुजरात गया था, वहाँ की DSP की सैलरी 610 रुपया थी और IPS की सैलरी 600 रुपया थी। तो हम लोग रहे तो उस समय इसमें चलते थे, स्लीपर क्लास होता था नॉन AC में, उसी तो शायद आया भी नहीं था। तो मैं रोहतास गया था, दिल्ली पटना लौट रहा था, तो ट्रेन में कुछ लोग गप कर रहे थे कि जो PMCH को और महावीर मंदिर पटना को सुधार देगा उसको असली एडमिनिस्ट्रेटर मानेंगे। ये मतलब लोग अपना गप कर रहे थे, मैं उसका कोई नहीं था, सुन रहा था। आपको कोई पहचानता नहीं था? ना पहचानता नहीं था। मैं अब कभी स्लीपर क्लास में रोहतास SP था। और रोहतास SP था, लेकिन मैं कभी बॉडीगार्ड वगैरह लेकर चलने वाले का नहीं था अपना ऐसे। तो जब SSP बना तो बात मुझे ख्याल आई, महावीर मंदिर को PMCH तो नहीं मेरे अंदर था, उसमें भी FIR वगैरह हमने किया था, डॉक्टर एक मरीज मर गया था तो हाँ। लेकिन यहाँ पर PMCH में महावीर मंदिर में पहले पुलिस अफसर की तरह प्रवेश निकास अतिक्रमण हटाया सब किया हुआ है। बाद में बहुत लोगों ने आग्रह किया कि मंदिर के नवनिर्माण से जुड़िए, तो मैं डरा हुआ था कि मैं नवनिर्माण से जुड़ूंगा तो असेंबली चलने नहीं देंगे, रोज हंगामा होगा कि SP पैसा वसूल रहा है मंदिर के लिए। लेकिन इतने लोगों का आग्रह था कि हमने नया सिद्धांत मतलब फॉर्मूला निकाला। पटना के उस समय जितने प्रतिष्ठित लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उटवालिया साहब से लेकर MK सिन्हा साहब, फ्रीडम फाइटर देवेंद्र बाबू से लेकर के काशी बाबू वाइस चांसलर से लेकर जितने लोग थे, एक कैप्टन शाहनवाज थे, आज़ाद हिंद फौज में नेताजी के साथ लड़े हुए यहीं पटना में रहते थे, सबको मिला जुला कर एक कमेटी बना दी। कहा कि हम लोग 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, कि चंदा नहीं मांग रहे हैं, जो कोई मंदिर के नाम से चंदा मांगे पुलिस के हवाले कीजिए। बैंक अकाउंट किया, उसमें अपना करके मंदिर बना। सालाना आय कितना थी उसमें मंदिर की जब आप जुड़े? उस समय नहीं, मैं बदला दूं, इसका 3 फेज है। एक फेज है जब यहाँ पहले की प्रथा थी, हम लोग बाहरी एजेंसी के रूप में श्री महावीर स्थान विकास समिति के रूप में हम लोगों ने मंदिर बनाया। उसमें प्रबंधन की बात हम लोगों ने नहीं की, इसलिए कि प्रबंधन की बात करते तो बनने ही नहीं देते लोग। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग बाहरी एजेंसी है बना करके फिर उनको। तो ये 20 नवंबर 1983 को पटना SSP में था, मैंने इसका शिलान्यास किया, मंदिर में लिखा हुआ भी है। और 4 मई 1985 को मंदिर तैयार हो गया, उद्घाटन भी उस दिन हो गया। 4 मई 1985 से लेकर के 20 अक्टूबर 1987 तक 2.5 साल ये पुरानी इसकी में था। हम लोगों को उससे कोई मतलब मालूम भी नहीं रहता था क्या। एक हम लोगों का बक्सा बाहर रहता था, उसमें कोई डालता था वो पैसा और बैंक में जो जमा होता था। लेकिन जब वो लोग कहीं डबल मर्डर केस में जेल चले गए हाजीपुर में, वैशाली जिले में, तब जब कमेटी बनी तो 11,000 रुपये उस समय तक अधिकतम आय दिखाई गई थी। अधिकतम आय 11,000 रुपये सालाना, और आज मार्च महीने से ये 10 लाख से अधिक आय प्रतिदिन की आय 10 लाख रुपए से अधिक की है, मतलब 30-35 करोड़ रुपए साल के। हाँ, तो यही अदृक्षा हुई। ये दृक्षा ये हुई कि मैं गुजरात का डर का आदमी, मेरे दूसरी किताब में मैं लिख भी रहा हूँ कि हनुमान नाटक के संस्कृत में अच्छा
हनुमान जी पर काव्य नाटक है, उसमें लिखा है कि जब हनुमान जी चले हैं सीता माता से चूड़ामणि लेकर के तो बहुत प्रसन्न है। कहाँ उत्तर में अयोध्या, कहाँ दक्षिण में किष्किंधा, कहाँ वो राजकुमार, कहाँ मैं आदिवासी व्यक्ति, वनवास नहीं हुआ होता तो वो अयोध्या में ही रहते। और वनवास में भी कैकेयी ने दंडकारण्य में ही मांगा था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, मानस में स्पष्ट नहीं होने के कारण लोग नहीं जानते हैं। दंडकारण्य में ही मांगा था, वो शर्त थी, इसलिए वो हिमालय या नैमिषारण्य के बजाय दंडकारण्य गए। कैकेयी का आकलन था कि खरदूषण सब है, वो 14 साल में बचकर लौटेंगे नहीं, तो दंडकारण्य है। सीता माता का अपहरण नहीं होता, सुग्रीव से मैत्री नहीं होती, सुग्रीव ने भी चारों दिशाओं में भेजा, मुझे दक्षिण दिशा में भेजा होने का होता है तो उन्होंने विधाता जिससे जो काम लेना चाहता है वो लेता है। मैं गुजरात का डर का अफसर, वो भविष्यवाणी क्या नहीं, बाबू भाई मुख्यमंत्री ने पूछा होता, मैंने नहीं कह दिया होता तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ आया, यहाँ भी जब मैं पटना का एसएसपी बना तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं देखा था। मैं 3 जिलों में काम कर चुका था, लेकिन कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात ही नहीं हुई थी। उस समय परंपरा थी कि केवल हेडक्वार्टर में आने पर एसपी को मिलना था, डीएम को, जिले में आने पर नहीं मिलना होता था। तो देखा नहीं तो मुख्यमंत्री ने कुछ अलग कहानी है, क्यों बुलाया, तो वो चेहरा भी नहीं देखा था। बुलाया तो जिस समय मैं जुड़ा उस समय मेरा टेन्योर ही पूरा हो गया था, वो भी कांड के चलते 1 साल बढ़ाया, उसमें जुटा। फिर मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैंने 4 सौंप करके 10 महीना छुट्टी लेकर मंदिर बनवा करके फिर मैं गया, फिर मैं लौटा 2.5 साल बाद जब ये ट्रस्ट हुआ। तो भगवान जिससे जो काम लेना चाहता है काम लेता है, इस प्रकार मैं मंदिर से जुड़ा। तो अयोध्या सेल से जुड़ने की क्या? हाँ, अयोध्या सेल से जुड़ने का नहीं है कि सब हनुमान जी इच्छा पूरी करते हैं। मैं जैसे लेक्चरर होना चाहता था, लेक्चरर तो नहीं बना, लेकिन हनुमान जी ने एक बार वाइस चांसलर ही मुझे संस्कृत विश्वविद्यालय का बना दिया, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार का जो संस्कृत विश्वविद्यालय। कितना दिन आपने वहाँ पे लेक्चरर के तौर? नहीं, मैं 2.5 साल के बाद वो भी मैंने छोड़ दिया। तो रिटायरमेंट के बाद ही आपने? हाँ, नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद यहाँ आया तो रिटायरमेंट तो मैंने ले लिया, लेकिन नौकरी मुझे नहीं छोड़ रही थी। वो गवर्नर थे विनोद चंद्र पांडे जी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तो अयोध्या सेल में कैसे हुआ मैं बतला दूं। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, आचार्य सुशील मुनि जी निगोशिएशन सबसे करा रहे थे, तो उनको मैंने पत्र लिखा कि मैं भी जानता हूँ अयोध्या के बारे में, बुलाइए। उन्होंने नहीं बुलाया। उनको लगा अगर पुलिस वाला है, उस समय मैं आईपीएस में था, पुलिस वाला क्या सुझाव देगा। ऐसा हुआ कि एक जगह पार्टी में शादी में सुबोध का शायद जी मंत्री थे, 10 दिन पहले मंत्री हुए तो मिल गए। तो हमने कहा कि उनको कि हम अयोध्या के बारे में बहुत जानता हूँ, आपको अभी समय दीजिए तो मैं आकर सब समझाता हूँ। तो बोले समय क्या दीजिए, मैं फिर अगले सप्ताह आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं आजकल। मैंने कहा कि स्टडी लीव में हूँ। तो आइए बीएसएफ प्लेन से आ रहा हूँ, साथ चलिए। वहाँ हम ले गए, पोस्टिंग हो गई। तो हमने कहा गुजरात कैडर को लिख दीजिए, नहीं तो बोलेगा कि स्टडी लीव के बहाने गया हुआ है, यहाँ जाकर सीधे ज्वाइन कर लिया बगैर कंसेंट के। लिखा तो वहाँ से आ गया कि वी आर प्राउड ऑफ द ऑफिसर दैट आवर कैडर ऑफिसर इज एसोसिएटेड विद अयोध्या। उस समय जल रहा था। तो वीपी सिंह साहब थे प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद चंद्रशेखर जी उनके समय में भी रहा, नरसिंहा राव जी के समय में तो पीएमओ में था, 3 प्राइम मिनिस्टर के मैं समय में था। तो अयोध्या से जुड़ने का कारण ये है कि वो संजोग से उस दिन सुबोध खान जी से नहीं मुलाकात होती, तो ये दृश्य मेरा कोई मेरी जान पहचान नहीं थी, मिले, बोले चलिए, मैं चला गया। तो 3 प्राइम मिनिस्टर के समय उस समय से जुड़ा, तो उस समय से लेकर अब तक अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ। आज अयोध्या में हम लोगों ने 10 करोड़ रुपए देने के अलावे वहाँ हम लोग राम रसोई चलाते हैं, 3000 से अधिक आदमी को निःशुल्क भोजन कराते हैं प्रतिदिन। अयोध्या के इतिहास में पहली बार ऐसा चल रहा है। तो ये दृश्य वो भगवान की कृपा सब अपना। एक इतिहासकार के तौर पे आपने बाबर को औरंगजेब से अच्छा शासक बताया। हाँ जरूर, और इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं या हुए भी जी। तो उस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं बतला दूं, मैं प्रमाण से जाता हूँ, और प्रमाण भी जब तक ओरिजिनल नहीं पढ़ता हूँ तब तक नहीं जाता हूँ। तो हम लोग भी पहले वैसे ही थे कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, सब जगह लिखा हुआ था। हुआ क्या कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सब एक तरफा मुसलमानों
की जीत होने वाली थी। क्योंकि इधर से किसी ने इतिहासकार, उधर से बड़े बड़े देश के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से थे, सारा एविडेंस जुटाया था। हमने भी अयोध्या सेल में देखा था कि टाइटल पर हम लोगों का कोई था ही नहीं, एविडेंस ही नहीं था। तब रिसर्च करना मैंने शुरू किया। तो रिसर्च करना शुरू किया तो देखा कि बाबर का तो है ही नहीं, वो जो शिलालेख है वही फोर्स्ड है। उसके बाद बाबर वाज ए लिबरल एम्परर, उसको मिथिला के 2 पंडितों ने, बंगाल के पंडित ने, मध्य प्रदेश, मध्य भारत उस समय वहाँ के पंडित सब ने बड़ी तारीफ की है। और सचमुच वो क्रूर शासक था, हमने लिखा है क्रूर हमलावर था, शासक था, लेकिन उसको धर्म से उतना लेना देना नहीं था। उसने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, बल्कि अपने मेमोइर्स में वहाँ के मंदिर की तारीफ भी की है कि बहुत खूबसूरती से बनाया, दिखने भी गया। बगल में मस्जिद बनाया था इल्तुतमिश ने, उससे भी अधिक तारीफ की। तो इसलिए मेरा जो अपना निर्णय था उसको किसी नहीं, मैंने किताबें, पहली किताब जो थी अयोध्या रिविजिटेड मैंने इतिहासकार के रूप में लिखी और प्रोफेसर इरफान हबीब से लेकर के डीएन झा तक सबको भेजा था, राजीव धवन को भी भेजी थी। तो वो सब ने कहा था कि वेल डॉक्यूमेंटेड बुक, तो सब मैं प्रमाण से लिखता हूँ। और ये भी नहीं कि महाभारत 1 पर्व और इतने अध्याय इतने श्लोक में खोजिए, सामने लिखता हूँ, सामने अर्थ करता हूँ, जिसको कोई डाउट हो वो चैलेंज करे। आपने राजीव धवन जी का जिक्र किया। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में आपके नक्शा को फाड़ा गया था। तो फाड़ा गया वो भी, क्यों? वो भी कहानी ऐसी है कि हाई कोर्ट में तो हम लोगों ने बहस करा करके, पीएन मिश्रा जी थे, उसको बराबरी पर ला दिया। उस समय तक मेरा रिसर्च 1/3 ही था, तो 1/3 रिसर्च पर बराबरी पर ला दिया। उसके बाद वो किताब पूरी की। किताब पूरी करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो हमने सोचा कि वकील लोग तो इतने बड़े इतिहासकार होते नहीं हैं, तो वो तो सब बोल नहीं पाएंगे। तो दूसरी किताब लिखी अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस। तो उसमें हमने कहा कि हमारे वकील यदि पढ़कर भी सुना देंगे कुछ पॉइंट तो हम लोग जीत जाएंगे। और 40 दिन जो वहाँ पर बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, मैं 40 दिन सुबह से शाम तक, जब तक कोर्ट चलता रहा, हाजिर था। कोर्ट ने 3-4 बार पूछा था कोई बतला सकता है कि राम जी का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस क्या है, कोई नहीं बोल रहा था। अब रोज धवन साहब एक बार सुबह एक बार शाम जरूर दोहराते थे कि मस्जिद में इनका जन्म स्थान होने का दावा जो है हिंदुओं की या तो कल्पना है या आस्था, एक भी प्रमाण नहीं है। तो बीच में पूजा अवकाश, दुर्गा पूजा की छुट्टी थी, यहाँ मैं आया, आर्किटेक्ट से बढ़िया बनवाया, ठीक मस्जिद के बीच वाले स्थान में उनका जन्म स्थान है। उसी के साथ लगा दिया 6 प्रमाण है, जिसे 6 प्रमाण में 3 फॉरेन टूरिस्ट के थे, एक मुस्लिम द्वारा ही फाइल किया गया FIR था, जिसमें लिखा हुआ था ये सदियों से राम जी का ये था, स्थान था। तो 6 लगा दिया और 18 पेज जो एविडेंस वो लगा करके दे दिया। तो हुआ क्या कि मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में तो मैं द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी की ओर से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद इंटरवीनर बनना चाहता था। तो तब तक मेरी किताब छप गई थी। मेरी किताब जब तक जस्टिस दीपक मिश्रा के कोर्ट में था, मेरी किताब ऊपर रहती थी वहाँ, और इधर भी सब पढ़ कर आए थे। तो पहले दिन उन्होंने कहा था कि हम सही समय पर ऑर्डर कर देंगे इंटरवीनर बनने का, लेकिन बीच में 18 इंटरवीनर हो गए और कुछ मार्क्सिस्ट लोग एडवोकेट आते थे बॉम्बे से, इतना हल्ला करते थे कि एक दिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया, मेरा भी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। एक पैराग्राफ जोड़ दिया कि यदि कोई पुस्तक या डॉक्यूमेंट किसी रेगुलर पार्टी के द्वारा दिया जाए तो रजिस्ट्री उसको स्वीकार करेगा और उसके बाद या रखेगा बेंच के सामने। तो सुनवाई के 40 दिन पहले हमने पूरा बना करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया था। तो जब विकास सिंह बहस के लिए हुए तो बार बार उनका कहना था, किताब मेरी प्रोड्यूस की गई दोनों, तो राजीव धवन जी का कहना था कि तो इनका इंटरवीनर पिटीशन डिसमिस हो गया, इनको कैसे सुना जा रहा है। विकास सिंह को बोलने ही नहीं दे रहे थे। फिर विकास सिंह ने ऑर्डर पर आया कि लिखा हुआ है कि कोई किताब या डॉक्यूमेंट किसी रेगुलर पार्टी द्वारा, तो रेगुलर पार्टी के द्वारा हमने उसको फाइल करवाया था।
तो सुना जाएगा। तो जब पढ़ा लोगों ने तो किताबें तो कर ली, और दोनों किताबों पर फॉरवर्ड जो है प्रस्तावना दो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं, जो बिहार का कोई नहीं है कि मेरे मित्र हो, पहचान में हो या पैरवी में किया होगा। एक सबसे प्रतिष्ठित है एम.एन. वेंकटचलैया साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस में से एक रहे, अभी भी जीवित। एक जी.वी. पटनायक जो उड़ीसा के थे, एक समय ने भुवनेश्वर में जाकर किताब दी थी, दूसरे से बेंगलोर में दी थी। दोनों ने लिखा। अब वेंकटचलैया साहब ने तो न कभी आर्बिट्रेशन किया, न कभी किसी को ओपिनियन दिया, तो कोर्ट में ही 4 जज उनका फॉरवर्ड पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ये जो थे गोगोई साहब, वो राजीव धवन लड़ रहे थे। गोगोई साहब ने कहा कि नहीं, वी हैव एक्सेप्टेड, आई विल रीड पार्ट ऑफ इट बिफोर राइटिंग जजमेंट, पार्ट ऑफ इट आफ्टर रिटायरमेंट। ये सब चल रहा था। इसी बीच में नक्शा दे दिया गया, सुबह मस्जिद में था, उनको दिया गया। तो देख करके नक्शे से उनको इतना एतराज नहीं होता। 6 एविडेंस जो उस पर लिखा हुआ था और 18 पेज लगे हुए थे, और रोज वो बोलते थे, उनके आर्गुमेंट का सारांश था कि कुछ नहीं है, कल्पना है, ये आस्था है। एविडेंस देखा तो उन्होंने कहा कि ये बेकार पेपर है, ये मैं फेंक देता हूँ। तो गोगोई साहब ने मजाक में कहा कि फेंकिएगा कि फाड़ दीजिए। इनको लगा जानते थे कि ये सही है, तो उनको, हाँ, वो गुस्से में आने का वही था। तो उन्होंने क्या किया कि समझा कि सचमुच कर रहे हैं, फाड़ देने के लिए, तो फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा 2 किताबें भी दी गई हैं, इसको भी फाड़ दीजिए। तो अब इनको लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं क्या, तो बोले कि बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं फटेंगी। तब उन्होंने वार्निंग किया कि आप ठीक से इनको बहस करने दीजिए, और बहस में हस्तक्षेप कीजिएगा। तो अंत में 1 घंटा मिला था राजीव धवन को बोलने के लिए। तो बोले कि यदि आप कीजिएगा तो मैं नहीं आपको बोलने दूंगा। तब राजीव धवन शांत हुए, उन्होंने बहस की। 5 पॉइंट उनको मैंने दिया था कि इसमें से 4 भी आप कर दीजिएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तो 4 उन्होंने किया, 5वां एक छूट गया था। तो एक दूसरे पार्टी से एक दूसरे वकील को रखा था कि जो छूट जाए वो आप बोलिएगा, लेकिन वो वी शेखर नाम था उनका, अब नहीं है इस दुनिया में, कोरोना में देहांत हो गया। तो उन्होंने देखा कि विकास सिंह इतनी अच्छी बहस कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनको 20 मिनट मिला था, तो बोले कि मैं अपना समय इनको दे देता हूँ। तो वो पॉइंट ये था कि मुस्लिम पक्ष का जो साक्ष्य था कि 1861 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड से उनको एक ग्रांट मिला था। हमने सिद्ध किया कि 1858 में जो इंडिया एक्ट आया, तो उस समय बोर्ड एबोलिश हो गया, है ही नहीं। 1858 का तो बोर्ड है ही नहीं था। 1861 में बोर्ड का जो है ये तो फोर्स डॉक्यूमेंट है। तो विकास सिंह में वो तरीका है, उन्होंने किताब मंगवाई, 5 जजों ने उस सेक्शन 119 से 121 है पढ़ा कि बोर्ड एबोलिश, वो क्लीन चिट हो गया। उसी समय पता चल गया कि उन्होंने केस ध्वस्त हो गया। इसलिए धवन साहब ने इंडिया, वो दूसरी किताब उनको नहीं भेजी थी मैंने, लेकिन पहली किताब जो है वो उन्होंने पूरी पढ़ी थी। और एक लक्ष्मी रमन बाबू सीनियर एडवोकेट है, उनको इन्होंने कहा भी था कि वेल डॉक्यूमेंटेड बुक। उस समय उनको नहीं मालूम था कि मैं फाइल करने वाला हूँ, तो उनको कहा था वेल डॉक्यूमेंटेड बुक। तो उन्होंने कहा भी था कि धवन साहब किसी की तारीफ नहीं करते आपकी किताब। कहने का मतलब कि ये सब इच्छा है, भगवान जो चाहते हैं वो अपना सब होता है। बाद में हमने सब नौकरी वोकरी, यहाँ भी धार्मिक न्यास बोर्ड का मैं 10 साल अध्यक्ष था। फिर मुझे लगा कि अयोध्या में मुकदमा हम लोग जीतेंगे, अयोध्या का स्वरूप बदलेगा। तो हमने सारी तैयारी हॉल वॉल बना करके, किचन वचन सब तैयार करके रखा था। फैसला आया, 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने राम रसोई शुरू कर दी। लोग बोलते थे कि यहाँ एक भोज में 3 महीने की तैयारी करनी होती है, 3 महीने पहले से, इतने लोग कैसे खाएंगे। आप गए होंगे या कभी जाकर देखिएगा, 3000 से अब औसतन ज़्यादा लोग खा रहे हैं। 10 तरह का व्यंजन देते हैं, और जानते हैं 26-27 रुपया भरपेट बिहारी शैली में प्रेम से भोजन कराते हैं। जब तक ऐसे करके रुकिएगा नहीं तब तक खिलाते हैं, और उसके बाद यह अपना चला सब हनुमान जी की। आचार्य जी, आपकी अमेरिका यात्रा, उसमें सत्तू अचार की कहानी। वो तो ऐसा है कि मैं गया था, मैं पहली बार जा रहा था। एक बार चंद्रशेखर जी ने चाहा था कि एक स्वामी जी के साथ में अरब देश में जा करके फरमान लाना था कि
मस्जिद हटाई जा सकती है। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे खान पान में बड़ी दिक्कत होगी, भूखों में मर जाऊंगा, फिर तबीयत का बहाना वाना करके मैं नहीं गया। इसमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स था, मैं उस समय CSF में था IG। तो गया तो वो हमारे जो ग्रुप के लीडर थे, IB के अफसर थे, बाद में जासूसी में जेल जाते जाते बचे हैं, बराबर करते कुणाल उतरोगे वहाँ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर वहीं हेवी फाइन हो जाएगा। लेकिन फाइन देंगे, लेकिन भूखे तो नहीं ना रहेंगे, फाइन देना होगा, देंगे। तो लेकर गए, लेकिन संजोग से डिक्लेयर हमने कर दिया था, क्या क्या है, सत्तू भी है, अचार भी है, सोच कर गया था कि नहीं कुछ वेजिटेरियन मिलेगा तो यही खा कर रहेंगे। तो किसी ने रोक टोक नहीं किया। अचार जो आम का यहाँ का स्वादिष्ट, तो जिस टेबल पर मैं बैठता था वहाँ करके लोग बैठते थे, अपना करते थे। तो वहाँ भी वो यूनिवर्सिटी थी अच्छी, हिंदुस्तान के काफ़ी लोग थे, अच्छा माहौल था। 15 दिन बीता वहाँ भी बहुत जगह ये सब कथा उथा कह करके। आचार्य नाम का आचार्य नाम की भी कहानी। आचार्य मैंने कभी आचार्य PhD सब में हूँ, डॉक्टर कभी लिखा नहीं, आचार्य भी मैं नहीं लिखता था। मुझे क्या हुआ कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति में मेरा नाम जाना था। तो उस समय सूरज भान जी एक थे, UP के गवर्नर, BJP के, हिमाचल के नेता थे। तो उन्होंने कहा कुणाल जी इतनी डिग्री आप कुछ लिखिए, आचार्य डॉक्टर किशोर कुणाल, तब ना, नहीं तो लोग बोलेंगे पुलिस वाले को हमने संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया, आपसे कौन बढ़िया मिलेगा। तो हमने कहा कि डॉक्टर तो नहीं लिखूंगा, बहुत ढेर सारे डॉक्टर, असली डॉक्टर तो मेडिकल वाले होते हैं, लेकिन आचार्य कहिएगा तो मैं लिखूंगा। बोलेंगे कम से कम आचार्य लिखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनना है। तो हमने लिखा, तो होम मिनिस्ट्री वाले को लगा कि अरे पुलिस वाला आचार्य लिखेगा, रिजेक्ट कर दिया। तो मैं लड़ाकू हूँ, तब तक हमने वहाँ का आइडिया छोड़ दिया था, सोचा कि अब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना है। लेकिन लड़ाकू हूँ, मेरा अधिकार था लिखने का। मैंने दिया कि आचार्य हैज बीन डिफाइंड अंडर बिहार एजुकेशन एक्ट, आचार्य इज ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड ए डिग्री और ए डिग्री गिवन टू हिम इन ऑनर। तो मैंने परीक्षा पास की है, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आया यूनिवर्सिटी में, कैसे नहीं लिखूंगा। तो ट्राइब्यूनल में केस किया और हमने देखा कि जो PhD वाले डॉक्टर लिखते हैं उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने दे दिया कि मुरली मनोहर जी कैसे लिख रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी कैसे लिख रहे हैं, हंगामा हो गया। मैं गुजरात जा रहा था वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए, CSF गेस्ट हाउस में था। उस समय मुझे दिया गया कि आचार्य आप लिख सकते हैं। तब भी मैं नहीं लिखने वाला था, लेकिन कोर्ट में जो था तो हमारे वकील ने कहा कि इनफ्रक्चुअस हो गया, उनको परमिशन मिल गया। तब भी उन्होंने कहा कि मिस्टर कुणाल ने क्या मांगा था, तो मांगा था कि आचार्य किशोर कुणाल लिखने की अनुमति। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हेंसफोर्थ किशोर कुणाल से भी नोन एज आचार्य किशोर कुणाल। तो आचार्य किशोर कुणाल अब जहाँ ऑफिशियल है, पेंशन का है, पासपोर्ट का है, उसमें आचार्य किशोर कुणाल लिखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है आधार कार्ड में आचार्य किशोर कुणाल है, और ये जो इनकम टैक्स वाला होता है पैन कार्ड उसमें किशोर कुणाल है। तो बहुत बार झंझट हो जाता है। अब ये एफिडेविट मुझे करना था, तो एक बार अगर आप लिखना पड़ा कि किशोर कुणाल नोन एज आचार्य किशोर कुणाल, तो इस ढंग से हुआ। आचार्य जी, इतिहासकार और शिक्षक के तौर पे जी अगर देखा जाए तो एक सवाल जो आज के यूथ में सबसे ज़्यादा आता है कि भगवान राम पे इतने सवाल क्यों उठते हैं। कहा जाता है कि उनका आदर्श चरित्र जो है वो क्या होना चाहिए लोगों के समक्ष। ऐसा है, एक मेरी पुस्तक आ रही है रामो विग्रहवान धर्म। मैं बीमार 2 बार नहीं रहता, सितंबर में बीमार हुआ, अभी हुआ, तो अब तक किताब आ गई होती, फिर भी मैं सितंबर तक वो आ जाएगी। रामो विग्रहवान, इस देश में जितने आदर्श हैं, आदर्श के ऊपर वे हमारे राम हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग तो मानते हैं कि दशरथ, अयोध्या में दशरथ जी के घर में उनका कौशल्या माता से जन्म हुआ था। लेकिन मेरा कहना है कि यदि मान भी लें कि यदि वाल्मीकि ने कल्पना पर ये कहानी लिखी है, तो इस देश में जितने या दुनिया में मानव समाज में जितने भी आदर्श हो सकते थे, उन आदर्शों की स्थापना उन्होंने की है। आदर्श पुत्र हो, आदर्श मित्र हो, आदर्श बंधु हो, आदर्श योद्धा हो, आदर्श राजा हो, सब की उन्होंने स्थापना की। अब वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के 3 संस्करण हैं मुख्य, दाक्षिणात्य, वो पूर्व पश्चिमोत्तरीय और बंगपाठ। इनमें 1/3 श्लोकों का अंतर है और 40 पांडुलिपियां हैं।
सब पढ़ करके मैंने समग्र वाल्मीकि रामायण का यह है किया है संपादन। तो जैसे मैं आपको बतला दूं कि जब भगवान को वनवास होता है तो खुद कहते हैं कि हम लोग कंदमूल खा करके रहेंगे, और वो भी कहते हैं कैकेयी को कि राम दुआ मतलब रामो द्विर ना भी भाषते, कि दो तरह की बात नहीं करते। अब जो अभी का पाठ है उसमें लिखा हुआ है कि मिर्गा मारा उन्होंने, हमने तो लिखा है कि सुअर और क्या क्या मांस खाने का। तो ये सब इंटरपोलेशन के कारण है। हमने अपने रामो विग्रहवान धर्म में जितने उन पर आक्षेप हो सकते थे, जैसे बाली वध की, बाली वध को उन्होंने सामने मारा है, मतलब ललकार करके मारा है। केवल ये है कि बाली के पास एक इंद्र उसके पिता द्वारा दिया हुआ हार है कि जो सामने यदि सामने आएगा तो उसकी शक्ति आधी इधर आ जाएगी, छीन होने जाएगी। वो तो हमने पूरा दिया है कि किससे किससे लड़ा, बाली पर भारी था लेकिन जो सामने लड़ा तो शक्ति उसकी छीन होने लगी, इसको मिलने लगा। तो भगवान वो जो 3 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में कि बाली द्वारा चलाए गए पेड़ों और शिलाओं को भेदते हुए भगवान ने वज्र सहित बाणों से बाली को मारा। वाल्मीकि रामायण के 3 श्लोक है। अब कोई पढ़ता नहीं है, कोई उस तरह की व्याख्या नहीं करता, जो है अपना लिख दिया। तो बाली को भी जो विवाद है कि छिप कर माना, छिप कर इतना ही किया कि सामने नहीं लेकिन चैलेंज लड़ाई में मारा। 3 बार वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, हनुमान जी ने कथा सुनाई उसमें भी है कि युद्ध में मारा, वो जो पहला सर्ग है उसमें भी युद्ध में मारा, छिप कर धोखे से नहीं मारा, युद्ध में मारा। शंभु की कथा बेतुकी है। जिस भगवान शंभु कोई एक ही जो मनु स्मृति में भी बंधन है कि शूद्र वैदिक मंत्रों से पूजा नहीं कर सकता, लेकिन वेद मंत्रों के अलावे जो पूजा होती है शूद्रों द्वारा उसकी सराहना मनु ने भी की है। तो शंभु कोई वेद मंत्रों के साथ नहीं कर रहा था पूजा। और शंभु का जो प्रसंग है उसमें आपको ना मतलब हंसी आएगी। लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण के 5500 साल का बच्चा, 5500 साल का बच्चा जा करके मरता है। और एक असल में हुआ क्या है सो मैं बतला दूं। वाल्मीकि ने एक आदर्श स्थापित किया, राम राज्य में पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। अब इसको सिद्ध करने के लिए किसी ने शंभु की कथा जोड़ दी है। बाली भगवान इतने मतलब शक्तिशाली थे कि बाली को एक बाण में मार दिया। अब एक बाण से मार देने का मतलब बहुत वीर थे। अरे इसको सिद्ध करने के लिए और श्लोकों को बीच में आपने जोड़ दी, जो 3 श्लोक हैं जिसमें बाली के चलाए हुए बाणों, पहाड़ों और पेड़ों को भेजते हुए इनके वज्र सदृश बाणों से ये बाली का वध हुआ। तो इस तरह का जो है सर्पनखा आपको बतला दूं, ये 3 मुख्य हैं। सीता जी का निर्वासन पर मैं आऊंगा। अब शूर्पणखा का प्रसंग है, सब जानते हैं शूर्पणखा बड़ी युवती थी, नाक काटी। वाल्मीकि ने 12 श्लोकों में विरोध दिखलाया है। कहाँ भगवान राम अप्रतिम सौंदर्य वाले व्यक्ति, कहाँ वो वृद्धा जर्जरा झुड़ियां पड़ा हुआ वो वृद्धा है, वो गई है। तो वो गई है तब कोई मान लीजिए एकदम कराल, वो लिखा है कराल वृद्धा, कोई आएगी और कहेगी कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो कम से कम हंसी मजाक तो थोड़ा होगा। तो उसी में भगवान ने कहा भी है कि लक्ष्मण जी को कि भविष्य में कभी भी परिहास में भी नहीं ऐसा कहना चाहिए। तो शूर्पणखा का जो है वह भी है, शूर्पणखा वृद्धा है। और उसने ये भी नहीं कि शूर्पणखा गई थी शादी करने के लिए, शूर्पणखा के पति को विवाह के तुरंत बाद रावण ने मारकर उसका राज हथिया लिया था। तो प्रतिशोध की भावना से उसने ये लड़ाई लड़ाई। सारा मूल यहाँ पे। हाँ, ये दृक्षा जो है ना वो, तो यह सब हमने बहुत जिंदगी हमने बिताई है। खासकर रिटायरमेंट के बाद वाल्मीकि रामायण का एक ही मेरी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए लगता है कि फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं कथा IPS छोड़कर आया था वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की ज्ञाता बहुत कम है। लेकिन मैं संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति हो गया 10 साल,
वही दूसरे विश्वविद्यालय का रहता तो मैं नहीं जाता, संस्कृत से लगाव है तो चला गया। धार्मिक न्यास बोर्ड, बहुत महावीर मंदिर को तंग किया गया था, उसी का मैं अध्यक्ष 10 साल रहा, इसलिए मैं चला गया। तो नौकरी छोड़ नहीं रही थी, लेकिन हम लोग सब छोड़ छाड़ करके अब इसी में लगा हूँ, हनुमान जी की सेवा। आज 10 लाख रुपए प्रतिदिन की आय है, और उससे हम लोग फिर मंगल को कर रहे हैं कि इस बजट में 22 करोड़ 60 लाख रुपया हम लोगों ने गरीबों की सेवा में, लोगों को मदद में, ये बजट हमने बना करके रखा है। एक अभी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था एक श्लोक को लेके, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्यान की कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इसका सही भावार्थ या मतलब नहीं, मैं बतला दूं, शुरू के जितने पाठ हैं, हम आपको भी चाहिएगा तो फोटो भी सब मैं दे दूंगा, 4-5 पांडुलिपियां मेरे पास है, मैं सब जगह से खरीद कर लाया हूँ। जो सबसे पहली प्रकाशित पुस्तक है रामचरितमानस की, 1810 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से छपी थी। पंडित सगल मिश्र भोजपुर के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले, बहुत बड़े विद्वान थे, आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली के जनक में वो माने जाते हैं। उसमें पाठ है ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। उसके बाद 1840 में जो दूसरी किताब छपी है, ये यहाँ पर वो खड़ग विलास प्रेस, उससे जो छपी है उसमें ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। ये आपको फिर किताब छपी है 1870 में बम्बे से, ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। उसके बाद 7 पांडुलिपियां हैं जो मेरे मोबाइल में है, अभी कॉपी नहीं ली है। यहाँ मैं गया था भरतपुरा लाइब्रेरी में, तो 7 पांडुलिपियों में 6 पांडुलिपियों में ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी है। तो हम लोगों ने जो मंदिर से, आज से नहीं, ये 10 साल 20 साल पहले से ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी हम लोग करते, शूद्र नहीं छापते हैं। और प्रामाणिकता ये है कि पहले पाठ क्षुद्र था, ये बाद में शूद्र हो गया। अब लिपिकार की भूल से हुआ, जानबूझकर हुआ, नहीं कर सकता। इसलिए नारी का अर्थ बहुत पहले मुझे रामकुमार दास जी एक थे अयोध्या के सबसे बड़े विद्वान मणि पर्वत के, उनसे मैं 90 में मिला था। तो उनको हमने कहा कि उन्होंने पहली बार बताया कि क्षुद्र पाठ है, तो हमने कहा कि क्षुद्र तो समझ गया, लेकिन नारी को तो उन्होंने पिटने का कहा है। तो बोले कि नहीं, मैं भी, उन्होंने ये किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मुझे भी लगता था कि तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, लेकिन मुझे लगा नारी का क्या अर्थ है। समुद्र यहाँ बोल रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, तो अपनी बात तो कह ही नहीं रहा है। तो नारी का अर्थ उन्होंने मुझे बतलाया था कि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, नारी का अर्थ यहाँ समुद्र है, नार कहते हैं जल को, नार अयनम यस्य स नारायण। विष्णु का नाम नारायण इसलिए कि नार यानी जल, जिनका अयन घर है, इसलिए वो विष्णु है। तो नार यहाँ जल है, और जैसे गुण से गुणी बनता है वैसे नार से नारी है। तो यहाँ समुद्र का अर्थ नारी है, तो कोई विवाद ही नहीं है। हम लोग ये नीचे अर्थ लगा करके हमारे यहाँ छपता है, ये ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसलिए मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता हाँ कर किया जा रहा है। तुलसीदास जिससे बड़ा, मेरी एक दूसरी पुस्तक भी आ रही है समदर्शी तुलसी, तो ये तुलसी जयंती तक शायद नहीं आ पाया, चूंकि अभी रामो विग्रहवान धर्म मुझे पहले छपवाना है, क्योंकि रामलला जी का जो है उसका आदर्श वाक्य है रामो विग्रहवान धर्म। तो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में उसमें लग जाऊंगा। आपकी ज़िंदगी में कब ये डिसाइड हुआ, या फिर कौन सा ऐसा पल आया जब आपको लगा कि मुझे अध्यात्म की ओर जाना है? ऐसा बचपन से पूर्व जन्म में हम लोग गीता है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कुछ रहा होगा, क्योंकि बचपन से जब से मैंने होश संभाला, हमारे गांव के घर के सामने मंदिर है शिव जी का। आज तक जब तक शिव जी को जल चढ़ाए हुए मैंने अंजल ग्रहण नहीं किया, मैं बराबर एक शिवलिंग साथ में लेकर चलता हूँ। तो बचपन से संस्कार था, लेकिन तीव्र तब हुआ जब मैं पटना का एसएसपी था, जयपुर से लौट रहा था, विंध्याचल में गंगा जी में डूब गया। बल्कि अभी गया था मिर्जापुर में, कुछ पांडुलिपियाँ खरीदनी थी तुलसीदास जी की पुरानी 200-300। तो फिर मैं वहाँ गया, हमारे साथ बॉडीगार्ड सब लोग, हमने कहा कि चलिए वहाँ देखते हैं जहाँ मैं डूबा था। तो डूबा, फिर चमत्कार से मैं एक नई जिंदगी मिली। और मैं तैरना इसलिए नहीं जानता हूँ, मैं
ज्योतिष वगैरह में विश्वास नहीं करता, कभी दिखलाता नहीं। लेकिन बचपन में एक साधु आते थे जो बराबर बोलते थे कि वो देहाती भाषा में कि बाहर की रोटी होगी, पुलिस या फौज में जाएगा और जेल में डूबेगा ही, भगवान बचा सकते नहीं तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और हॉरोस्कोप में भी बार बार लिखा हुआ है जले मृत्यु भवे तस्य वितोपि जलादपि। जब मैं डूबा फिर चमत्कार से निकला, वो भी परिशिष्ट में मैंने किताब में दे दिया है, एक एक क्षण की प्रतिक्रिया। उसके बाद मैंने अपनी धारा बदल। अकेले आप उस समय थे जिस समय आप? नहीं, मेरे साथ यहाँ से जो पुलिस लाइन में है, सब इंस्पेक्टर रैंक का जो लाइन वाला होते हैं, उनको मैंने इसलिए भेजा था कि हिंडाल्को का गेस्ट हाउस है, आप वहाँ बोल दीजिएगा कि मैं दोपहर में आऊंगा और रात तक चला जाऊंगा एक रूम रखने के लिए। तो घाट तक आया था, उसको घाट से मैंने भगा दिया कि मेरा परिचित घाट है, मैं रोहतास में एसपी था, तब से इससे पलामू में एसपी था, उस समय पटना का एसएसपी था, मैं जानता हूँ परिचित घाट है। अभी आधा घंटा, बड़ी गर्मी थी, स्नान करके थोड़ा ठंडाऊंगा तब भगवती का दर्शन, 2 घंटा लाइन में, 2 घंटा पाठ में शाम हो जाएगी। और इसलिए जब डूबा तो अकेला था। लेकिन उधर से कुछ लोग जा रहे थे, बोले कि भैया भरी दोपहरिया में नहा रहे हो, ठीक नहीं है। वो खराब लगा कि स्नान में कर रहा हूँ, उनको क्या कष्ट हो रहा है। तो आगे बढ़े, जियो में डूबा, डुबकी लगाई, बस उधर बढ़ गया। तैरना जानता नहीं, दादी ने कभी वो भविष्यवाणी के चलते तालाब में घुसने नहीं दिया। पूरे गांव में अकेला व्यक्ति हूँ जो तैरना नहीं जानता। घर के सामने तालाब है। तालाब थे वहाँ पे जी, घर के सामने तालाब था उसके? हाँ, तब भी नहीं जानता। तो ये सब है, वही का ना दृच्छा, वो जो नियति में नहीं, नियति का मतलब होता है कि आप मान लिए कि ऐसा होना है। हम लोग अपनी धारा से काम करते हैं, उसमें ये दृच्छा कुछ संयोग से बदल जाता है तो बदल गया, यही बदल जाता है। स्पिरिचुअल होने का कितना क्या फायदा मिलता है किसी भी जनरेशन को, चाहे वो आप लोगों का जनरेशन हो या फिर अभी जो यूथ आ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए धर्मशास्त्र मैंने पढ़ा है, पूरा संस्कृत साहित्य पढ़ा है। धर्म के मुख्य 4 स्तंभ है। एक जिसको कर्मकांड या सरल भाषा में कही पूजा पाठ। पूजा पाठ निजी है, मान लीजिए मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, आप शिव जी के होंगे, कोई अल्लाह में, कोई इस गॉड में कोई विश्वास, ये व्यक्तिगत है। इस देश में कि परिवार में कोई शिव का भक्त था, कोई विष्णु का, कोई आदित्य का अपना रहा है, शाक्त रहा है, ये निजी बात है। दूसरा दर्शन होता है, दार्शनिक विचार, ईश्वर है नहीं है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, ये विद्वानों का ये बुद्धि विलास है, ये भी व्यक्तिगत है, जिसको जो मर्जी हो। इन दोनों में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरी कसौटी है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्यों पर हर धर्म का जो प्रतिष्ठित धर्म है, स्थापित धर्म है, सब नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं। और जिसमें नैतिक मूल्य का अभाव है, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं है, वो जैसे शून्य से गुना कीजिए, योग शून्य हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, नैतिक मूल्य नहीं है, चरित्रहीन है, तो उसका महत्व 0 होना चाहिए। और चौथा है परोपकार। तो हम लोग परोपकार पर ही सबसे अधिक जोर देते हैं। धर्म हमारे यहाँ चले जाइए, जितने अच्छे वैदिक पंडित हैं बिहार में, शायद किसी मंदिर में नहीं हो, जितने अच्छे रोज वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है, हिंदुस्तान के बहुत कम मंदिर वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है। पूजा पाठ पर ही उतना ही जोर देते हैं, पुस्तकें छपती हैं, दार्शनिक विचार हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल है। और चौथा परोपकार में कहा, 20 साल हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया परोपकार के लिए रखे हुए हैं। गरीबों का इलाज हो, इससे और तरह की मदद हो, हम लोग कर रहे हैं। तो ये धर्म का जो असली स्वरूप है आज के युग में, या आप नास्तिक लोग भी हैं या जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, से बहुत लोगों को पोस्ट में देखता हूँ कि धर्म में मेरी आस्था नहीं है, महावीर कैंसर संस्थान बन रहा है, सब हो रहा है। जब तक धर्म को परोपकार से आज नहीं जोड़िएगा, धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। महावीर कैंसर संस्थान का आपने जिक्र किया, तो उसमें जो भी इलाज के लिए आते हैं, तो किस उम्र तक के लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता है और बाकी से लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया है? मैं बता देता हूँ। बाकी जैसे 18 साल तक के बच्चों का हम निःशुल्क इलाज करते हैं, और उनके लिए एक देश का पहला पेडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर, ताकि वो अलग रहे, जो कोई आए उनका निःशुल्क इलाज हो। मैंने बहुत कोशिश की थी कि बिहार के जो
धना सेठ कुबेर लोग हैं, एक साल करके यदि जवाबदेही ले लेते हैं, तो मेरी विचारधारा था कि 35 साल तक हमें कर दें, लेकिन कोई आगे आया नहीं। बोलते हैं कि 10 लाख 20 लाख ले लीजिए, लेकिन वो पूरी जवाबदेही 18 साल, जैसे 18 साल तक हम कर रहे हैं, तो उनको कहा कि 18 से 20 आप कर दीजिए, उसका जो खर्च आएगा आप दे दीजिए। कोई तैयार नहीं है। तो ये हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावे जो सिस्टम है, जैसे कोई भर्ती हुआ तो उसको सबसे पहले ज़रूरत होती है जांच कराने के लिए, तो मंदिर की ओर से 10 या 15 हज़ार रुपये तुरंत उसको दे दिए जाते हैं जांच कराने के लिए। उसके बाद बिहार सरकार से 80,000 मिलता है, झारखंड से आया तो वहाँ 2.5 लाख मिलता है। तो जैसा आया उसको सरकार से मिल गया। इसके अलावा हम लोगों का कुछ अनुबंध है कि इंडियन कैंसर सोसाइटी है, एक दिल्ली की एक संस्था है, वो लोग भी पैसा देते हैं, तो उसके फंड से हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि 50% वो आदमी दे, 50% हम लोग दे। यही मतलब। बाहर के लोग भी आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर के? नहीं, हिंदुस्तान का नेपाल को यदि गिनिए, बांग्लादेश को गिनिए, तो बांग्लादेश और नेपाल से आते मतलब जाति धर्म इन सब चीज़ का? हैं। हमारे यहाँ तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत लोग मिलते हैं, जो कोई भी नहीं, हम लोग किसी को, सबको बराबरी से हम लोग। हनुमान मंदिर न्यास समिति का अभी और आने वाले समय में समाज के लिए मुख्य योगदान क्या हो सकता है? मुख्य योगदान हम लोगों का एक तो स्वास्थ्य जो है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। पढ़ाई तो बहुत लोग अब करा लेते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान हम जैसे कहा ना कि मुझे 18 साल से 35 साल तक हो जाए तो प्रसन्नता होगी। अपने हम लोगों ने संसाधनों से 18 साल तक किया है। इसके बाद 2 हम लोग बना रहे, एक सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो उसका 1-2 महीने में उद्घाटन हो जाएगा। डायरेक्टर भी एक डॉक्टर विजय गुप्ता जी को हम लोगों ने बना दिया है। तो उसमें क्या है कि 60 साल की उम्र से जितने अधिक वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो, सबको CGHS रेट से, जो वो सस्ता रेट होता है, उस पर हम लोग उपचार कराने जा रहे हैं। इस साल 2 यहाँ पर है, और एक अयोध्या में राघव आरोग्य मंदिर है, RAM राम, राघव आरोग्य मंदिर RAM राम के नाम से एक हम लोग हॉस्पिटल, पहले सोचा जमीन खरीदेंगे, बनाएंगे, समय लगेगा। एक बना बनाया हॉस्पिटल हम लोगों को लीज पर मिल रहा है, तो हो सकता है 1-2 महीने में वहाँ भी प्रारंभ कर दें। और 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 1-2 और, एक जैसे विराट रामायण मंदिर, ये जो है वो चल रहा है। 6 तारीख को एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, फिर 7-8 से वो काम। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बना है, गेस्ट हाउस बने हैं, 4 दीवारी कुछ बनी है। इन मुख्य मंदिर का काम जून में वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर सीता जी का जो जन्म स्थान है पुनौरा धाम, वहाँ तालाब में हम लोग एक बना रहे हैं। तालाब में कैसे बनेगा, पानी बहुत है, तो भी एजेंसी हम लोगों को मिल गई है, टेंडर बाकी है। वहाँ दूसरा मंदिर बना रहे हैं। तीसरा मंदिर हम लोग विराट रामायण शिव जी का बना रहे हैं। आप आरा जाइएगा तो कोइलवर के 4 किलोमीटर आगे आरा की ओर बाएं साइड में एक सकरडी गांव है, वहाँ हम लोगों को 1 बीघा जमीन, एक छोटा मंदिर मिला है। तो हम लोग शिव जी का बहुत विशाल मंदिर एक बना रहे हैं। 3 मंदिर ये हमारे हैं। और राम रसोई ने हनुमान जी की पताका पूरे देश में फहरा दी है। आज तक किसी भी मंदिर द्वारा चलता है, अन्नपूर्णा क्षेत्र चलता है, कि इतना स्वादिष्ट भोजन इतने प्रेम से कहीं नहीं खिलाया जाता है। इसलिए गांव-गांव में हनुमान जी का डंका बज गया है। तो उसको हम लोग उसी तरह सीतामढ़ी में हम लोग सीता रसोई चलाते हैं, लेकिन अभी सीतामढ़ी में उतने नहीं आते हैं, 400-500 लोग आते हैं। तो यही सब हम लोगों का मुख्य है। एक रामायण शोध संस्थान की स्थापना की है। शिव वाल्मीकि रामायण का जो संपादन हुआ है और सब जो रिसर्च है, उसके लिए हम चाहेंगे कुछ संस्कृत पृष्ठभूमि वाले कुछ छात्र विद्वान जुड़े हैं। हम लोग 20-25 हज़ार रुपये का हर महीने में स्टाइपेंड देंगे, और उस काम को आगे बढ़ाना है। उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है अगर कोई छात्र जुड़ना चाहे तो? जो संस्कृत का वाल्मीकि रामायण है, वो देंगे कि इसका अनुवाद कर दीजिए या अर्थ बता दीजिए। अनुवाद तो एक कला होती है, यदि अनुवाद की कला नहीं है तो उनको मैंने
काम दिया कि ये सुंदरकांड में 40 पाठांतर हैं, ये मिलाकर देखिए कि ये श्लोक किस में है। संस्कृत का ज्ञान मुख्य होना चाहिए। हिंदी में भी यदि पूरा है तो मानस वनस भी, रामचरितमानस भी, ये सब भी छाप रहे हैं तो उनको, लेकिन हमें 3/4 संस्कृतज्ञ की आवश्यकता है, 1/4 जिसका हिंदी साहित्य पर अधिकार हो, हिंदी भाषा पर, उसकी आवश्यकता है। आचार्य जी, चूंकि कहा जाता है कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है, उसके बावजूद आज के डेट में देखा जाए जो माहौल बना हुआ है उसमें संस्कृत कहीं ना कहीं मतलब पूरी साइड कर दिया गया बिल्कुल एक तरीके से। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और इसका उपाय कैसे होना चाहिए? जैसे मैं जब कुलपति था उस समय मैंने यूजीसी को एक पत्र भेजा था, जाकर पैरवी भी की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था कि देश में कम से कम 1000 नवयुवकों को, या नवयुवक क्या जिसको बटुक कहते हैं, विद्यार्थियों को आप मेरिट पर चयन कर लीजिए, और उसको जो फिर नौकरी में चला गया, पैसा 1 लाख रुपया वेतन मिलने लगा, वो पढ़ना लिखना छोड़ देता है। आप उसको पढ़ाते जाइए। पहले छात्र जब तक पढ़ रहा है तब तक उसको आप छात्रवृत्ति के नाम पर जो 10,000 20,000 जो मिलता है वैदिक स्कूलों में, वो दीजिए। और उसके बाद जीवन भर लेक्चर, रीडर, प्रोफेसर, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो संस्कृत साहित्य पर, चूंकि मैं आपको बतला दूं, संस्कृत का इस कदर ह्रास हो गया है कि आज अर्थ पूछने कोई भी है, जो जितने वेद मंत्र आप सुन रहे हैं, 100 सूक्त से ज़्यादा काशी के में भी 2-4 पंडितों को मालूम है कि नहीं कर सकता। जबकि महावीर मंदिर का ट्रस्ट बना था, तो काशी के आए थे महाराष्ट्र के 3-4 पंडित, यज्ञ के बाद उन्होंने मेरी ओर ऋग्वेद भेज दिया, जिसमें 10,000 से अधिक मंत्र हैं। कहा कुणाल जी कहीं से आप पूछिए। जहाँ से मैं पढ़ता था घनपाठ यानी आगे पीछे सब सुना देते थे। आज मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को पूरा ये जो शुक्ल यजुर्वेद ख्याल है, मालूम है चूंकि कर्मकांड होता है, छोटा है। ऋग्वेद में समझता हूँ किसी को समग्र कंठाग्र है कि नहीं, डाउट है। दूसरी बात है कि मैंने काशी में अर्थ पूछा है बड़े बड़े विद्वानों से जो अर्थ नहीं जानते। तीसरे में कहता हूँ कि कवि तो कोई हो सकता है, तो कालिदास इस देश में दूसरा पैदा हो सकते हैं, बाणभट्ट नहीं हो सकता। बाणभट्ट के लिए भाषा पर पूरा अधिकार चाहिए। तो यह ह्रास हो रहा है। तो हमने दिया था कि 1000 को चुन लीजिए, जीवन उनको कह दीजिए, उनको विषय बतला दीजिए, आप किस के हैं, वाल्मीकि रामायण के हैं, इसके हैं, और उनको इसमें जीवन, और वो फिर अपनी जो पहले गुरुकुल परंपरा थी कि वो अपने फिर शिष्यों को तैयार करें, उनको फिर छात्रवृत्ति दीजिए। ये जब तक नहीं होगा, ये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना है, और इतने वेतन देने के बाद कोई पढ़ता नहीं है। मैंने तो यहाँ भी देखा, एक जगह मैं इंस्पेक्शन में गया, प्रिंसिपल साहब गायब थे, वो उनको सस्पेंड कर दिया। दूसरे दिन घर पहुँचे तो मैंने कहा कि एक्स का अर्थ बतला दीजिए, मैं आपको वापस, धर्मो रक्षति रक्षित, क्या इसका अर्थ है, अन्वय करके बतला दीजिए संस्कृत में। जब तक अन्वय नहीं कीजिएगा अर्थ नहीं लिखे। धर्मो रक्षति रक्षित, तो बोलने लगे कि मैं भी ट्रेन से आया हूँ, काम नहीं। हमने कहा मैं पूरा श्लोक में नहीं पूछ रहा, 3 शब्द, धर्मो रक्षति रक्षित, अन्वय करके अर्थ अंदाज से नहीं कीजिए, नहीं कर पाए। तो हमने कहा ये कर दीजिए, तो अभी मैं निलंबन मुक्त कर देता हूँ। ये हाल हो गया है। आपको 2 श्लोक में बतलाता हूँ, 10 आदमी से पूछिएगा, यदि बतला दे कोई तो मुझे बतला दीजिएगा। एक रोज पाठ करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, हर आदमी आती हम भी कुंडली का से मंगल आय तनु हरि, पूछ लीजिएगा मंगल आय तनु हरि का क्या अर्थ है। यदि सही बतला दे तो मुझे बतलाइएगा कि हम बतला दिए। हमने मोकामा में एक बार, जब मैं पुलिस में था, प्रवचन वगैरह करता था, मन से पूछा, पहले सामने कोई नहीं बतलाया। हमने कहा कि मैं मंच पर जो विराजमान विद्वान लोग हैं उनसे पूछता हूँ, नहीं बतलाया। यहाँ तो बता दीजिए, काशी में पूछा तो वो लगे जो प्रोफेसर साहब थे हिंट देने, तो हमने कहा कि हिंट मत दीजिए। और दूसरा जो मैं बतलाता हूँ, किताब में भी मैंने लिखा है कि मैं जब आनंद का एएसपी था तो डीएम गोपाल स्वामी थे, जो बाद में
मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह हुए, वो डीएम से सैल्यूट लगाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या विषय था, हमने कहा इंडियन हिस्ट्री और संस्कृत। बोले संस्कृत का है ज्ञान अभी बचा हुआ, हमने कहा बचा हुआ है। तो जरा एक मेरा संशय है, बहुतों से पूछा नहीं बतलाया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवा सैव की मकुरुवत संजय। ये मामका पांडवा ये सब जो बहुवचन है, अकुरुवत एक वचन कैसे हो गया? सो मुझे लोग बतलाते हैं कि भगवान की वाणी है, लौकिक वाणी थोड़ी ही है कि व्याकरण से चलेगी। कोई बोलता है कि नहीं पाणिनि के पहले की भाषा है इसलिए पाणिनि का नियम। लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि गीता का प्रथम श्लोक व्याकरण से शुद्ध होगा। तो जब पूछा तो मुझे भी आधे मिनट के लिए चक्कर आया। फिर हमने कहा कि नहीं सर ये बहुवचन है। तो कैसे? तो हमने कहा कि दो तरह के होते हैं, लकार धातु पाठ होता है, पठती पठता पठंती, लभते लभेते लभंते। तो क्रिय धातु है, करना अर्थ में दोनों है, परस्मैपदी भी है, आत्मनेपदी भी है। करोति भी होता है, कुरुते भी होता है। तो उसी का आत्मनेपदी का लंग लकार में बहुवचन रूप है। तब से वो मुझे बहुत मानते थे, करते थे। तो नहीं अर्थ आप पूछिएगा दोनों गीता के एक ही मामका पांडवाश्चैव ये बहुवचन है, और कुरुवत एक वचन कैसे हो गया? कोई आपको कोई नहीं बतला पाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और इसी तरह अपना है संस्कृत। आचार्य जी, जो कि आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, उसके बाद आप आचार्य भी है, शिक्षक, इतिहासकार, आपको क्या लगता है कि धर्म को जो धंधा का रूप दिया गया है, इस चीज को एक दूसरे से अलग कैसे किया जा सकता है? ऐसा है, मैं निगेटिव बात नहीं बोलता, फिर भी लोग बोलेंगे कि हमें इनका अपमान कर दिया, उनका अपमान कर दिया। मेरा एक ही है कि जब तक धर्म को परोपकार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक धर्म का अस्तित्व तो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। आईपीएस अधिकारी के तौर पे और आचार्य किशोर कुणाल के तौर पे जो सबसे मेन बदलाव आपकी जिंदगी में हुए तब और अब, क्या देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि मैंने जो भूमिका मिली जीवन में मैंने उसको बखूबी निभाया। मैं लेक्चरर होता वो भी काम करता, पुलिस में गया, कहा ना कि मैं अनविलिंग प्राणी था, मुझे लग रहा था कहाँ मैं फंस गया, पाप किया कोई इस तरह। लेकिन जब रहा तो पुलिस में भी हमने काम किया। संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति था, तो हमने देखा कि भगवान ने लेक्चरर तो नहीं बनाया, तो मैं रोज जो पीरियड पढ़ाता था वो भी मैंने निर्वाह किया। धार्मिक न्यास बोर्ड में था, तब दूसरी वहाँ की जो जरूरत थी उसके अनुसार काम किया। फिर अभी महावीर मंदिर में हूँ, तो इस तरह से काम करता हूँ। और पुलिस में भी जहाँ जैसा रहा, संथाल परगना में रहा था, वहाँ आदिवासियों की भूमि हड़पी गई, उनको छुड़ाने में लगा। ये रोहतास में रहा तो वहाँ बहुत सारे इनकाउंटर भी हुए, उनका भी हमने सही इनकाउंटर का समर्थन किया। पलामू गया तो वहाँ सब बड़े बड़े माफिया सब थे, उनको उनकी पिटाई की, ये सब किया। पटना आया तो हमको एक शुरू में इनकाउंटर हो गया मेरी जानकारी के बगैर, बाद में हुआ। बीच में एक बेटन था, उसी बेटन से ठीक हो गया। तो जहाँ जैसी रहती है, मैं जिस भूमिका में रहा हूँ, बोले नहीं होते थे क्या अशोक कुमार जैसे, जिस भूमिका में डाल दिए अच्छा काम कर देते थे, वैसे ही समझिए जिस भूमिका में आया सत्य और ईमानदारी से काम किया। और इसका पूरा प्रभाव संस्कृत जो मैंने पढ़ा, दो चार, मैं तो कहता हूँ कि पूरे धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, 2 श्लोक भी ख्याल हो, मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेला के समान समझो, और आत्मत सर्वभूतेषु अपश्यति स पंडित अयम निजा पूर्ववृत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। 3 यदि श्लोक किसी को ख्याल है, से गांधी जी ने कहा था कि सोपनिषद का एक मंत्र बच जाए तब भी और सारे धर्मशास्त्र नष्ट हो जाए, तो उस पर मैं करता हूँ। और वो एक कामायनी में जो शंकर प्रसाद जी ने लिखा है, उसी से मैं समापन करना चाहूँगा। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, सबको औरों को हंसते देख मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही उद्देश्य। इसी से मैंने पुलिस में भी गरीब से गरीब लोगों को मदद करने की कोशिश की,
अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आचार्य जी कि आप ऐसे ही युवाओं को, देश को, समाज को प्रेरित करते रहे, उनको आगे बढ़ने में मदद करते रहे। ठीक।